नमस्कार। आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो रामचंद्र श्रृंखला की दूसरी किताब सीता मिथिला की योद्धा है। वो जो आपको वापस ले जाती है शुरुआत से पहले। मैदान में एक अनाथ बच्ची मिलती है, खूनी भेड़ियों में घिरी हुई, एक गिद्ध के संरक्षण में। उसे शक्तिहीन और उपेक्षित साम्राज्य मिथिला के शासक गोद लेते हैं। किसी को नहीं लगा था कि वो बच्ची कुछ कर पाएगी, लेकिन वो गलत साबित हुए। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो सीता है। आइए अमीश की इस नई किताब के साथ वही ऐतिहासिक सफर शुरू करते हैं। रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी, अनुवादक उर्मिला गुप्ता। चरित्र सूची और महत्वपूर्ण कबीले। अरिष्ट नेमी मलय पुत्रों के सेनापति विश्वामित्र के खास। अश्वपति उत्तर पश्चिम साम्राज्य कैकेयी के राजा, दशरथ के घनिष्ठ मित्र कैकेयी के पिता। उर्मिला सीता की छोटी बहन जनक की पुत्री जिनका विवाह बाद में लक्ष्मण से हुआ। कुंभकर्ण रावण का भाई, वो नागा है जो विकृतियों के साथ जन्मा इंसान है। कुशध्वज संकष्या का राजा, जनक का छोटा भाई। कैकेयी के राजा अश्वपति की पुत्री, दशरथ की दूसरी और प्रिय पत्नी, भरत की माँ। कौशल्या दक्षिण कौशल के राजा भानुमान और उनकी पत्नी महेश्वरी की पुत्री, दशरथ की ज्येष्ठ रानी, राम की माँ। जटायु मलयपुत्र प्रजाति का अधिपति, सीता और राम का नागा मित्र, जनक। मिथिला के राजा, सीता और उर्मिला के पिता, दशरथ। कौशल के चक्रवर्ती राजा और सप्त सिंधु के सम्राट, कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा के पति, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पिता। नागा विकृतियों के साथ पैदा हुई इंसानी प्रजाति। नारद लोथल का एक व्यापारी, हनुमान का मित्र। भरत राम के सौतेले भाई, दशरथ और कैकेयी के पुत्र। मंथरा सप्त सिंधु की सबसे संपन्न व्यापारी, कैकेयी की करीबी। मलयपुत्र छठे विष्णु, प्रभु परशुराम की प्रजाति। मारा धन लेकर कत्ल करने वाला हत्यारा, राम। अयोध्या कौशल साम्राज्य की राजधानी के सम्राट दशरथ के 4 पुत्रों में से ज्येष्ठ, बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र जिनका विवाह बाद में सीता से हुआ। राधिका सीता की दोस्त, हनुमान की चचेरी बहन। रावण लंका का राजा विभीषण, शूर्पणखा और कुंभकर्ण का भाई। लक्ष्मण दशरथ के जुड़वा बेटों में से एक, सुमित्रा के पुत्र, राम के प्रिय, जिनका विवाह बाद में उर्मिला से हुआ। वरुण रत्नाकर राधिका के पिता, वाल्मीकि प्रमुख। वशिष्ठ अयोध्या के राजगुरु, चारों राजकुमारों के शिक्षक। वायु केसरी हनुमान के पिता, राधिका के काका, वायुपुत्र। पूर्ववर्ती महादेव प्रभु रुद्र की प्रजाति। वाली किष्किंधा के राजा। विभीषण रावण का सौतेला भाई। विश्वामित्र छठे विष्णु, प्रभु परशुराम की प्रजाति, मलयपुत्र के प्रमुख। राम और लक्ष्मण के अल्पकालीन गुरु। श्वेत केतु सीता के गुरु। शत्रुघ्न लक्ष्मण की जुड़वा भाई, दशरथ और सुमित्रा के पुत्र। शूर्पणखा रावण की सौतेली बहन। समीची मिथिला की नागरिक और सुरक्षा अधिकारी। सीता मिथिला के राजा जनक की दत्तक पुत्री, मिथिला के प्रधानमंत्री जिनका विवाह बाद में राम से हुआ। सुनैना मिथिला की रानी, सीता और उर्मिला की माँ। सुमित्रा काशी के राजा की पुत्री, दशरथ की तीसरी रानी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ। हनुमान राधिका का चचेरा भाई, वायु केसरी के पुत्र, नागा और वायुपुत्र प्रजाति के सदस्य। अध्याय 1। 3400 ईसा पूर्व भारत में कहीं गोदावरी नदी के पास सीता अपने तेज चाकू से बहुत बेहतरीन तरीके से पत्तों के मोटे तने को काट रही थी। केले के छोटे पेड़ सीता के कद जितने ही लंबे थे। उन्हें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ रही थी। उन्होंने रुककर अपना काम देखा, फिर उन्होंने एक नजर मकरंद पर डाली, मलयपुत्र सिपाही जो उनसे थोड़ी ही दूर पर था। वो अब तक शायद सीता के मुकाबले आधे ही पत्ते काट पाया था। मौसम शांत था। कुछ ही देर पहले तेज हवाओं ने जंगल के इस भाग को हिला दिया था। इस बेमौसम बरसात ने पूरे इलाके को भिगो दिया। सीता और मकरंद खुद को बारिश से बचाने के लिए घने पेड़ों की छांव में खड़े रहे। हवा का वेग इतना तेज था कि उनके लिए आपस में बात कर पाना मुमकिन ही नहीं हो रहा था। और फिर अचानक एक सन्नाटा सा पसर गया। बरसात और हवा मानो थम गए। वो तेजी से केले के छोटे छोटे पेड़ों से घिरे इलाके की ओर बढ़ गए। वे यहाँ सिर्फ इन पत्तों का इंतजाम करने आए थे। इतना काफी है मकरंद, सीता ने कहा। मकरंद पलटा। नमी ने पत्तों को काटना मुश्किल बना दिया था। इन परिस्थितियों के बीच किए गए अपने काम से वो संतुष्ट था। अब उसकी नजर सीता के पास रखे पत्तों के ढेर पर पड़ी और फिर अपने छोटे से ढेर पर। वो खिसिया सा गया। सीता खुलकर मुस्कुराई। इतना काफी रहेगा, चलो वापस शिविर में चलते हैं।
राम और लक्ष्मण भी जल्दी ही शिकार से लौट आएंगे। आशा है उन्हें कुछ मिल गया होगा। सीता अपने पति अयोध्या के राजकुमार राम और देवर लक्ष्मण के साथ लंका के राक्षस राजा रावण के प्रतिशोध को टालने के लिए दंडकारण्य में विचर रही थी। अधिपति जटायु मलय पुत्र वासियों की टुकड़ी के साथ अयोध्या के राज परिवार के तीनों सदस्यों की सुरक्षा के लिए साथ थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस मुठभेड़ को टालने का एकमात्र जरिया यहाँ से भागना ही था। रावण निश्चित तौर पर अपनी बहन राजकुमारी शूर्पणखा का बदला लेने के लिए अपनी टुकड़ियों को जंगल भेजेगा। शूर्पणखा को लक्ष्मण ने घायल किया था। गुप्तता अनिवार्य थी। वो अपना खाना भी जमीन में गहरे गड्ढे में बनाते थे। आग के लिए वे खास किस्म के पत्थर के कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे बिना धुएं की आग उत्पन्न होती थी। अतिरिक्त सावधानी के लिए गड़े हुए खाने के बर्तनों को केले के पत्तों की मोटी परत से ढक दिया जाता था। केले के पत्तों की परत से गलती से भी धुएं का कोई अंश बाहर नहीं निकलता था। इस तरह वो खुद को छिपाए रख पा रहे थे। इसलिए सीता और मकरंद केले के पत्ते लेने गए थे। उस दिन खाना बनाने की बारी सीता की थी। मकरंद ने मोटा ढेर उठाने पर जोर दिया और सीता ने उसे उठाने दिया। इससे मलय पुत्र सिपाही को काम में अपना योगदान देने का एहसास हो रहा था, लेकिन यह काम बेचारे मकरंद के लिए जानलेवा साबित हुआ। सीता ने आवाज को पहले सुना, जिसे तेज आवाज के चलते कुछ क्षण पहले सुनना मुश्किल था, लेकिन अब वो साफ सुनाई दे रही थी। तीर छोड़ने के लिए कमान खींचने की आवाज। एक साधारण धनुष। बहुत से विशिष्ट सिपाही और वरिष्ठ अधिकारी एक खास किस्म के धनुष का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अग्र रेखा के सिपाही धनुषों की साधारण किस्म को ही काम में लेते थे, जो पूरी तरह से लकड़ी का बना होता था। ये धनुष सामान्य रूप से ज्यादा कड़े होते थे और खींचने पर एक खास ध्वनि उत्पन्न करते थे। मकरंद झुको। सीता अपने हाथ के पत्ते गिराकर जमीन पर छलांग लगाते हुए चिल्लाई। मकरंद ने भी तुरंत छलांग लगाई, लेकिन भारी सामान की वजह से वो उलझ गया। एक तीर ने तेजी से उसके दाहिने कंधे को चीर दिया और वो आगे की तरफ गिरा। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक दूसरा तीर उसके गले में आकर धंस गया। सटीक वार। जमीन पर गिरी सीता तेजी से पलटते हुए पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। वे नीचे झुकी रहीं, अपनी पीठ पेड़ से सटाए, अभी के लिए सुरक्षित। उन्होंने अपनी दाहिनी ओर देखा। बदकिस्मत मकरंद जमीन पर पड़ा था, अपने ही खून में डूबते हुए। तीर की नोक उसके गले के पार हो गई थी। जल्द ही उसके प्राण निकलने वाले थे। सीता गुस्से में बड़बड़ाई। फिर एहसास हुआ कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी धड़कनों को थामा, हालात पर ध्यान दिया। सावधानी से आसपास देखा, कोई भी उनके सामने नहीं था। तीर दूसरी दिशा से आए थे, उस पेड़ की विपरीत दिशा से जहां वो अभी छिपी थी। वो जानती थी कि दुश्मन कम से कम 2 थे। कोई भी धनुर्धर इतनी जल्दी दूसरा तीर नहीं चला सकता था। उन्होंने फिर से मकरंद को देखा। उसका हिलना अब बंद हो चुका था। उसकी आत्मा निर्वासित हो गई थी। जंगल भयानक रूप से शांत था। यकीन करना भी असंभव था कि महज कुछ ही पल पहले यहाँ ऐसी भयानक हिंसा हुई थी। अलविदा वीर मकरंद, तुम्हारी आत्मा फिर से अपना मकसद हासिल करे। उन्हें दूर से आती फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। जाओ स्वामी कुंभकर्ण के पास, उन्हें बता दो वो यहाँ है, यहाँ। फिर किसी के भागते कदमों की आहट आई। अब यहाँ सिर्फ एक ही दुश्मन बचा था। वो जमीन की तरफ देखकर बुदबुदाई, मेरी रक्षा करो माँ, रक्षा करो। उन्होंने अपनी कमर पर बंधी म्यान से अपना चाकू निकाला, आंखें बंद की। वो पेड़ के पीछे से झांककर खुद को प्रदर्शित करने का जोखिम नहीं ले सकती थी। ऐसे में कोई तीर उन्हें भी अपना शिकार बना सकता था। आंखों का कोई काम नहीं था यहाँ। उन्हें अपने कानों पर ही भरोसा था। ऐसे महान धनुर्धर थे जो आवाज सुनकर ही तीर चला सकते थे, लेकिन आवाज के अंदाजे पर चाकू फेंकने वाले बहुत कम थे। सीता उन दुर्लभ योद्धाओं में से थी। सीता को एक तेज लेकिन विनम्र स्वर सुनाई दिया, बाहर आ जाइए राजकुमारी सीता, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेहतर होगा कि। आवाज आधे वाक्य पर ही रुक गई। वो फिर से नहीं सुनाई देने वाली थी, क्योंकि आवाज का जो स्रोत होता है, उस गले में एक चाकू धंस चुका था। खुद को बिना दिखाए सीता तेजी से मुड़कर मारक सटीकता से अपना वार कर चुकी थी। गले में धंसते चाकू ने एक पल को लंका के सैनिक को हैरान किया। उसकी मौत तुरंत हो गई, मकरंद की ही तरह। सीता ने इंतजार किया। वो निश्चित करना चाहती थी कि वहां और कोई नहीं था। उनके पास दूसरा हथियार नहीं था, लेकिन दुश्मन को यह बात पता नहीं थी। वो चौकन्नी थी। कोई आवाज नहीं आने पर उन्होंने खुद को जमीन पर गिरा दिया और निचली झाड़ियों में लुढ़क कर आगे बढ़ने लगी। अभी भी किसी के होने का कोई संकेत नहीं था। आगे बढ़ो, इसके साथ और कोई नहीं है।
सीता तेजी से पैरों पर खड़ी हो हताहत लंकावासी की तरफ बढ़ी और ये देखकर हैरान रह गई कि उसके धनुष पर तीर नहीं टंगा था। उन्होंने अपना चाकू खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मृत सैनिक की रीढ़ में गहरे तक धंसा था। वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। शिविर खतरे में है, जल्दी चलो। सीता ने उस सैनिक का तरकश ले लिया। उसमें कुछ तीर बचे थे। उन्होंने उसे अपनी कमर और कंधे पर बांध लिया। फिर वो धनुष उठाकर दौड़ने लगी और तेज अपने अस्थायी शिविर की ओर। उन्हें दूसरे लंकावासी को सूचना पहुंचाने से पहले खत्म करना था। अस्थायी शिविर में भयंकर लड़ाई के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। अधिकांश मलय पुत्र सैनिक मारे जा चुके थे, सिवाय जटायु और 2 अन्य सिपाहियों के। उनकी लाशें खून से लथपथ थी। उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था। जटायु भी बुरी तरह से घायल थे। उनके शरीर पर लगे असंख्य घावों से खून निकल रहा था। कुछ घाव तलवार से लगे थे तो कुछ मुट्ठी के प्रहार से। उनके हाथ मजबूती से पीछे की तरफ बंधे थे। 2 लंकावासियों ने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था। एक विशालकाय आदमी उनके सामने घूमते हुए उस नागा से सवाल पूछ रहा था। नागा सप्त सिंधु में कुछ विकृति के साथ पैदा हुए लोगों को कहा जाता था। इसी विकृति के कारण जटायु का चेहरा किसी गिद्ध के समान दिखाई देता था। अन्य 2 मलय पुत्र जमीन पर झुके हुए थे। उनके शरीर से भी खून बह रहा था। उनके हाथ भी उसी तरह पीठ के पीछे बंधे हुए थे। हर मलय पुत्र सैनिक को 3-3 लंकावासियों ने घेर रखा था, जबकि 2 ने उन्हें नीचे झुका रखा था। लंकावासियों की तलवारें खून में नहाई हुई थी। रावण और उसका छोटा भाई कुंभकर्ण कुछ दूरी पर खड़े थे। वो बड़ी तन्मयता से उस पूछताछ को देख रहे थे, पूरा ध्यान लगाए हुए। उनकी हाथों पर खून का कोई निशान नहीं था। जवाब दो अधिपति, लंकावासी दहाड़ा। वो कहाँ हैं? जटायु ने आवेग से सिर हिलाया। उनके होंठ बंद थे। लंकावासी जटायु की तरफ थोड़ा झुका और उनके कान के पास आ फुसफुसाया। तुम हम में से ही एक थे जटायु। तुम भी कभी स्वामी रावण के वफादार थे। जटायु ने गुस्से से लंकावासी को देखा। उनकी जलती आंखें अपना जवाब दे चुकी थी। लंकावासी बोलता रहा, हम अतीत भुला सकते हैं। जो हम जानना चाहते हैं हमें बता दो और सम्मान के साथ लंका लौट चलो। ये एक लंकावासी का वचन है। ये अधिपति खर का वचन है। जटायु नजरें घुमाकर कहीं दूर देखने लगे। गुस्सा उनके चेहरे से उतर गया था। उनके चेहरे पर एक खालीपन था, मानो उनका मन कहीं और घूम रहा था। पूछताछ करने वाले लंकावासी ने अपने एक सिपाही को इशारा किया। जैसी आपकी आज्ञा अधिपति खर, सिपाही ने कहकर अपने बाजूबंद से अपनी तलवार पोंछते हुए म्यान में रख ली। वो घायल मलयपुत्र सिपाही के पास गया और अपना दांतेदार चाकू निकाल लिया। वो सिपाही के ठीक पीछे खड़ा हो गया, उसका सिर पीछे की तरफ खींचा और अपना चाकू उसके गले पर रख दिया। अब वो खर की तरफ देखते हुए उसके आदेश का इंतजार कर रहा था। खर ने जटायु का सिर इस तरह पकड़ा जिससे उनकी नजरें सीधे अपने सिपाही की तरफ जाएं, उसके गले पर रखे चाकू की तरफ। अधिपति जटायु, तुम्हें भले ही अपनी जान की परवाह ना हो, खर बोला, लेकिन क्या तुम अपने आखिरी 2 सैनिकों को भी नहीं बचाना चाहोगे? वो मलय पुत्र सिपाही जटायु को देखकर चिल्लाया। अधिपति, मैं मरने को तैयार हूं, आप इन्हें कुछ ना बताएं। लंकावासी ने उसके सिरे पर चाकू के मूठ से वार किया। उसका शरीर दर्द से झुका और फिर साहस से सीधा हो गया। चाकू वापस उसके गले पर आ टिका था। खर भयावह विनम्रता से बोला, बोलो ना अधिपति, अपने सिपाही की जान बचा लो। हमें बता दो वो लोग कहाँ हैं। तुम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाओगे, जटायु गुर्राया। वो तीनों जा चुके हैं। खर हंसा। अयोध्या के दोनों राजकुमार जा सकते हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं। हमारी दिलचस्पी सिर्फ विष्णु में है। जटायु सकते में था, इन्हें ये कैसे पता? विष्णु कहाँ है? खर ने पूछा। वो कहाँ गई है? जटायु के होंठ प्रार्थना में बुदबुदाने लगे। वो अपने वीर सिपाही की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा था। खर ने रुखाई से सिर हिलाया। जटायु अचानक सीधे हुए और अपनी तेज आवाज से हवा को चीर दिया। जय परशुराम! दोनों मलयपुत्र सिपाही चिल्लाए। मौत का भय उन्हें छू भी ना सका। लंकावासी ने चाकू मलयपुत्र सिपाही के गले में उतार दिया। धीरे धीरे उसने चाकू को ज्यादा से ज्यादा दर्द पहुंचाने के अंदाज में घुमाया। खून का फव्वारा सा फूट पड़ा। जैसे ही वो युवा जमीन पर गिरा, उसके प्राण शरीर छोड़ने लगे। जटायु मन ही मन उसे अलविदा कर रहे थे। अलविदा मेरे वीर भाई। शिविर के नजदीक पहुंचने पर सीता ने अपनी गति धीमी की। उन्होंने उस दूसरे लंकावासी को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी लाश कुछ ही दूरी पर पड़ी थी। एक तीर ने उसके दिल की धड़कन बंद कर दी थी।
उन्होंने उसके तीर भी लेकर अपने तरकश में रख लिए थे। एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने शिविर का मुआयना किया। सब जगह लंका के सिपाही फैले हुए थे। संख्या में वो कम से कम 100 थे। सारे मलयपुत्र सिपाही मारे जा चुके थे, सारे सिवाय जटायु के। 2 की लाश उनके पास ही पड़ी थी। दोनों के गले कटने से सिर लुढ़क गए थे। उनके पास खून बिखरा पड़ा था। जटायु घुटने के बल बैठे हुए थे और उन्हें 2 लंका वासियों ने पकड़ा हुआ था। जटायु के हाथ पीछे पीठ की तरफ बंधे थे। वो बुरी तरह घायल और खून से लथपथ थे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया था। वो ढिठाई से कहीं दूर घूर रहे थे। खर उनके पास ही खड़ा था। उसका चाकू जटायु की बाह पर था। वो सौम्यता से उसकी बाह की मांसपेशियों पर चाकू फिरा रहा था, मांस को हल्का हल्का काटकर खून बहाते हुए। खर को देखकर सीता की त्योरियां चढ़ गई। मैं उसे जानती हूँ, मैंने उसे कहाँ देखा था। खून की धार में चलते चाकू को देख खर मुस्कुरा दिया और अब वो चाकू को उन रेखाओं में और गहरे उतार कर चलाने लगा। जवाब दो। इस बार जटायु के गाल पर चाकू रखते हुए खर ने कहा। चाकू की नोक गाल में घुसाकर वो खून बहा रहा था। वो कहाँ है? जटायु ने उस पर थूका। मुझे जल्दी मारो या धीरे धीरे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। खर ने गुस्से से अपना चाकू उठाया, शायद अपना काम एक ही बार में खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक तीर तेजी से आकर उसके हाथ में धंसा। चाकू जमीन पर गिर गया और वो जोर से चिल्लाया। रावण और उसके भाई कुंभकर्ण ने चौंक कर इधर उधर देखा। कई लंका वासियों ने आगे बढ़कर शाही परिवार के दोनों सदस्यों के गिर्द सुरक्षा घेरा बना दिया। कुंभकर्ण ने अपने क्रोधित भाई को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसकी बाह पकड़ ली। दूसरे सिपाहियों ने अपने धनुष उठाकर सीता की दिशा में अपने तीर तान दिए। कुंभकर्ण ने तेज आवाज में कहा, कोई तीर नहीं चलाएगा। धनुष धीरे से नीचे हो गए। खर ने तीर तोड़ दिया और उसका सिरा अपने हाथ में ही धंसा छोड़ दिया। इससे खून रिसना थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने तीर की दिशा की तरफ पेड़ों की अभेद पंक्ति को देखा और तिरस्कार से ताना मारा। तीर किसने चलाया? लंबे समय से पीड़ित राजकुमार ने, उनके विशालकाय भाई ने, या खुद विष्णु ने? हैरान सीता पेड़ से सटी खड़ी थी। विष्णु? लंका वासियों को यह कैसे पता चला? किसने मेरे साथ विश्वासघात किया? उन्होंने अपने दिमाग को वर्तमान में खींचा। ये समय ध्यान भटकाने का नहीं है। वे बिना आवाज किए तेजी से दूसरी जगह की तरफ बढ़ी। वो नहीं जानते होंगे कि मैं अकेली हूं। बाहर आओ और योद्धाओं की तरह लड़ो, खर ने चुनौती दी। सीता अपनी नई जगह से संतुष्ट थी। वो उस जगह से थोड़ी दूर थी जहां से उन्होंने पहला तीर चलाया था। उन्होंने धीरे से दूसरा तीर निकालकर धनुष पर चढ़ाया और निशाना लिया। माना जाता था कि लंका की सेना में अगर सेनाधिपति को ही मार गिराया जाए तो पूरी सेना तितर बितर हो जाती थी, लेकिन रावण अपने सैनिकों की सुरक्षा के घेरे में था। सिपाहियों ने अपनी ढालें भी ऊंची उठा रखी थी। सीता रावण पर सीधे सीधे निशाना नहीं लगा सकती थी। काश राम यहाँ होते, वो किसी तरह उस पर निशाना लगा ही लेते। सीता ने शुरुआत के लिए धुआंधार तीर चलाने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी जल्दी 5 तीर छोड़े। 5 लंकावासी धराशायी हो गए, लेकिन दूसरे टस से मस नहीं हुए। रावण के आसपास का घेरा जस का तस रहा। वो सब अपने राजा के लिए मरने को तैयार थे। रावण सुरक्षित था। कुछ सैनिक सीता की दिशा में भागने लगे। उन्हें तेजी से अपना स्थान बदलना पड़ा। नई जगह पर पहुंचते ही उन्होंने अपना तरकश देखा। उनके पास महज 3 तीर बचे थे। नहीं, सीता ने जानबूझकर एक टहनी पर पैर रखा। कुछ सिपाही आवाज की तरफ भागे। सीता ने तेजी से अपनी जगह बदली, इस उम्मीद से कि वो सुरक्षित घेरे में खड़े रावण को निशाने पर ले सके। लेकिन खर सीता की समझ से ज्यादा होशियार था। उसने एक कदम पीछे लेकर अपने सलामत बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपने जूते के तले से चाकू निकाला। उसने तेजी से जटायु के पीछे जाते हुए उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। होठों पर सनकी मुस्कान लिए खर ने ताना मारा, आप भाग सकती थी, लेकिन नहीं भागी। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि महान विष्णु, आप उन पेड़ों के पीछे छिपी हैं। खर ने महान शब्द पर ज्यादा ही जोर दिया। और आप अपने भक्तों को बचाना चाहती हैं। कितनी प्रेरणास्पद, कितनी सहृदय। खर ने अपनी आंख से आंसू पोंछने का दिखावा किया। सीता अपलक उस लंकावासी को देख रही थी। खर ने अपनी बात जारी रखी, मैं आपको एक प्रस्ताव दे सकता हूँ। बाहर आ जाइए और अपने पति और विशालकाय देवर को अभी अपने साथ बाहर ले आइए।
हम इस अधिपति को जिंदा छोड़ देंगे। हम अयोध्या के दोनों राजकुमारों को भी बिना नुकसान पहुंचाए जाने देंगे। हमें सिर्फ आपका आत्मसमर्पण चाहिए। सीता स्थिर थी, खामोश। खर धीरे से चाकू जटायु के गले पर फिराने लगा। खून की पतली रेखा छोड़ते हुए वो गुनगुनाता सा बोला, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। अचानक जटायु ने अपना सिर पीछे की ओर जोर से खर की जांघ पर मारा। जैसे ही लंकावासी दर्द से दोहरा हुआ जटायु चिल्लाया, भाग जाइए, दूर भाग जाइए, देवी मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालिए। 3 लंकावासियों ने आगे आकर जटायु को जमीन पर गिरा दिया। अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ खर जोर से चिल्लाया, जो अभी दर्द से झुका जा रहा था। कुछ पल बाद वो नागा की तरफ बढ़ा और उसे जोर से लात मारी। उसने पेड़ों की पंक्ति की तरफ नजर दौड़ाई और हर उस दिशा की तरफ मुड़कर देखा जहां से 3 तीर आए थे। इस बीच वो बार बार जटायु को लात मारता रहा। उसने झुककर बेरहमी से जटायु को अपने पैरों की तरफ खींचा। सीता अब बंदी को साफ साफ देख सकती थी। इस बार खर ने मजबूती से अपने घायल दाहिने हाथ से जटायु का सिर पकड़ रखा था, ताकि वो फिर से अपने सिर से प्रहार न कर पाए। तिरस्कार का भाव वापस उसके चेहरे पर आ गया था। उसने दूसरे हाथ से चाकू पकड़ा और उसे नागा के गले पर रखा। मैं अभी यही गला काटकर आपके श्रेष्ठ अधिपति की जीवन लीला कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता हूं, महान विष्णु। उसने चाकू को मलयपुत्र के पेट पर रख दिया। या वो कतरा कतरा खून बहाते हुए धीरे धीरे भी मर सकता है। आपके पास सोचने के लिए बस थोड़ा ही समय बचा है। सीता स्थिर थी। उनके पास महज 3 तीर बचे थे। कोई भी कोशिश करना नादानी थी, लेकिन वो जटायु को मरने नहीं दे सकती थी। वो उनके भाई समान थे। हमें सिर्फ विष्णु चाहिए, खर चिल्लाया। उन्हें हमारे पास भेज दो और तुम सब लोग जा सकते हो। मेरा वादा है तुमसे, एक लंकावासी का वादा। उसे छोड़ दो। सीता पेड़ों के पीछे छिपे हुए ही चिल्लाई। बाहर आकर खुद को हमारे हवाले कर दो, खर ने कहा। उसने चाकू अभी भी जटायु के पेट पर लगाया हुआ था। और हम इसे छोड़ देंगे। सीता ने मुंह नीचे करके अपनी आंखें बंद कर ली। उनके कंधे बेबस गुस्से से थरथरा रहे थे और फिर बिना एक पल सोचे वो बाहर निकल आई। लेकिन निकलते वक्त भी उनका धनुष तैयार था। महान विष्णु, खर गुर्राया, एक पल के लिए जटायु को छोड़ते हुए और उसका हाथ सिर के पीछे लगे एक पुराने घाव पर चला गया। एक ना भुलाई जा सकने वाली याद। आपने हमारे सामने आकर बड़ी मेहरबानी की। आपके पति और उनका वो विशालकाय भाई कहाँ है? सीता ने जवाब नहीं दिया। लंका के सैनिक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। सीता ने ध्यान दिया कि उनकी तलवारें म्यान में ही थी। उनके हाथों में लाठी और लंबी छड़ें थी, जो मारने के लिए नहीं बल्कि घायल करने के लिए ही पर्याप्त थी। उन्होंने आगे बढ़कर अपना धनुष नीचे झुका दिया। मैं समर्पण कर रही हूँ, अधिपति जटायु को जाने दो। खर ने धीरे से हंसते हुए अपना चाकू जटायु के पेट में घुसा दिया। आराम से, धीरे धीरे, उदर, अंतड़ियां और ना जाने क्या क्या काटता हुआ। नहीं, सीता चिल्लाई। उन्होंने अपना धनुष उठाकर एक तीर खर की आंख में दे मारा। पुतली में धंसता हुआ वो तीर मस्तिष्क में जाकर रुका और एक ही पल में खर की जीवन लीला समाप्त कर गया। मुझे वो जीवित चाहिए। लंका वासियों के सुरक्षित घेरे में खड़ा कुंभकर्ण चिल्लाया। अब और ज्यादा सैनिक सीता की तरफ बढ़ रहे थे, अपनी लाठियां ऊंची उठाए। राम! अपने तरकश से दूसरा तीर निकालते हुए सीता चिल्लाई और तुरंत तीर चलाकर एक और लंकावासी को खत्म कर दिया। इससे दूसरों की गति कम नहीं हुई, वो उनकी तरफ बढ़ते रहे। सीता ने एक और तीर चला दिया, अपना आखिरी तीर। एक और लंकावासी जमीन पर ढह गया। दूसरे अभी भी आगे बढ़ रहे थे। राम! लंकावासी लगभग उन तक पहुंच ही गए थे। उनकी लाठियां हवा में लहरा रही थीं। राम! सीता चिल्लाई। जैसे ही एक लंकावासी उनके नजदीक आया, उन्होंने अपने धनुष की कमान में उसकी लाठी फंसाकर उससे लाठी छीन ली। सीता ने तुरंत लाठी से उस लंकावासी के सिर पर वार किया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। अब सीता अपने सिर के गिर्द हवा में लाठी घुमा रही थी। उसकी साए साए आवाज ने अचानक से सैनिकों को सचेत किया। उन्होंने लाठी घुमाना बंद कर दिया, अपने हथियार को मजबूती से पकड़ते हुए, अपनी ऊर्जा को सहेजते हुए, एकदम तैयार और चौकस। उन्होंने एक हाथ से लाठी को मध्य में पकड़ लिया। लाठी की सिरा उनकी बगल के नीचे दबा था। दूसरा हाथ सीधा सामने की तरफ था। पैर संतुलन बनाने के लिए खुले हुए थे। वो कम से कम 50 लंका वासियों से घिर चुकी थी, लेकिन वो सब एक दूरी पर थे। राम! सीता ने जोर से गर्जना की, प्रार्थना करते हुए कि उनकी आवाज किसी तरह जंगल में उनके पति तक पहुंच जाए।
देवी विष्णु, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, एक लंकावासी ने कहा। उसकी आवाज की विनम्रता हैरान करने वाली थी। कृपया आत्मसमर्पण कर दीजिए, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। सीता ने तेजी से एक नजर जटायु पर डाली। क्या उसकी सांसें अभी चल रही हैं? हमारे पुष्पक विमान में उसे जीवित करने के लिए औषधियां हैं, लंकावासी ने कहा। कृपया आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हमें विवश मत कीजिए। सीता ने अपने फेफड़ों में हवा भरते हुए एक बार और गर्जना की। राम। उन्हें लगा कि उन्होंने दूर से आती कोई मध्यम ध्वनि सुनी थी। सीता। अचानक उनके बाएं तरफ से एक सैनिक अपनी लाठी नीचे घुमाता हुआ आगे बढ़ा, उनकी पिंडलियों का निशाना लेते हुए। सीता ने ऊंची छलांग लगाई, वार से बचने के लिए अपने पैरों को लपेटते हुए। हवा में ही उन्होंने लाठी अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ में ले ली और लाठी से उस लंकावासी के सिर पर प्रहार कर उसे बेहोश कर दिया। जमीन पर उतरकर वो फिर से चिल्लाई, राम। उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, अपने पति की आवाज, मध्यम, दूर से आती हुई। उसे अकेला छोड़ दो। मानो उनकी आवाज से प्रेरित हो 10 और लंकावासी सीता की तरफ बढ़ आए। वे तेजी से अपने चारों ओर लाठी घुमाती रहीं और बहुत से सैनिकों को घायल कर दिया। राम। उन्हें फिर से एक आवाज सुनाई दी, इस बार उतनी दूर से नहीं, सीता, वो नजदीक हैं, नजदीक ही हैं। लंकावासी अब और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सीता एक लय से लाठी घुमा रही थी, तेजी से। लेकिन वहां दुश्मन बहुत थे। एक लंकावासी ने पीछे से लाठी से वार किया, सीता की पीठ पर। सीता घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि वो संभल पाती, उनके पीछे के सैनिकों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। सीता खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि एक लंकावासी उनकी तरफ बढ़ा। उसके बाएं हाथ में नीम की पत्तियां थीं, उन पर कुछ नीले रंग का लेप लगा हुआ था। उसने वो पत्तियां सीता की नाक पर रगड़ दी। एक अंधेरा सा उन पर छाने लगा। उन्हें अपने पैरों और हाथों पर रस्सी सी बंधती महसूस हुई। राम, बचाओ मुझे। और फिर अंधेरा पूरी तरह छा गया। अध्याय 2। 38 साल पहले त्रिकुट पहाड़ियों के उत्तर में भारत। एक पल रुकिए, अपने घोड़े की कमान खींचते हुए सुनैना फुसफुसाई। मिथिला के राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना गंगा नदी के दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर दूर त्रिकुट पहाड़ियों में सफर कर रहे थे। वे कन्याकुमारी से मिलने आए थे, एक दिव्य बालिका। सप्त सिंधु में मान्यता थी कि जो कोई भी साफ दिल से अपनी मुरादें लेकर इस जीवित देवी का आशीर्वाद लेने आता था, उसकी हर मनोकामना पूरी होती थी। और मिथिला के राज परिवार को भी निश्चित रूप से उसके आशीर्वाद की जरूरत थी। गंडकी नदी के किनारे राजा मिथि द्वारा स्थापित किया गया मिथिला कभी हरियाली से भरा नदी पत्तन वाला नगर था। कृषि ही इसकी संपदा थी, जिसमें वहां की उपजाऊ जमीन के साथ साथ सप्त सिंधु में होने वाला नदी व्यापार भी शामिल था। बदकिस्मती से 15 साल पहले एक भूकंप और उसके बाद आई बाढ़ ने गंडकी नदी की दिशा बदल दी। इसी के साथ मिथिला का भाग्य भी बदल गया। नदी अब पश्चिम की तरफ से संकष्या नगर से होते हुए गुजरती थी। जनक के छोटे भाई कुशध्वज द्वारा प्रशासित संकष्या कभी मिथिला राज्य का ही एक भाग था। मिथिला की तकलीफ को और बढ़ाते हुए गंडकी नदी की दिशा बदल लेने के बाद से मिथिला में बरसात आनी भी कम हो गई थी। मिथिला के नुकसान से संकष्या को फायदा हुआ। कुशध्वज तेजी से अपनी स्थिति मजबूत करते हुए मिथि वंश के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उभर रहा था। बहुत से लोगों ने राजा जनक को सलाह दी थी कि वो मिथिला की पुरानी संपदा का निवेश गंडकी नदी को वापस लाने वाली अभियांत्रिकी परियोजना में करें, लेकिन कुशध्वज की सलाह इसके विपरीत थी। वो हमेशा तर्क देते कि इतनी बड़ी परियोजना में पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी। आखिरकार संकष्या से मिथिला में नदी को वापस लाने में पैसा क्यों बर्बाद करना, जबकि संकष्या का पैसा भी तो आखिरकार मिथिला का ही है। भक्त और आध्यात्मिक व्यक्ति जनक ने साम्राज्य के पतन को नियति का निर्णय मानते हुए दार्शनिक विचारधारा अपना ली थी, लेकिन नई रानी सुनैना ऐसे हार मानने वाली नहीं थी। उनका विवाह जनक से 2 साल पहले ही हुआ था। उन्होंने मिथिला को उसका प्राचीन गौरव वापस दिलाने की योजना बनाई। इस योजना का सबसे बड़ा भाग गंडकी नदी की धारा को वापस लाना ही था, लेकिन इतने सालों बाद इतनी बड़ी और मुश्किल अभियांत्रिक परियोजना के लिए आधारभूत कारण तलाशना और उन्हें साबित करना मुश्किल था। जब तर्क विफल हो जाते हैं तब विश्वास ही काम आता है। सुनैना ने जनक को अपने साथ कन्याकुमारी के मंदिर आने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए राजी कर लिया था। अगर कन्या देवी गंडकी परियोजना को मंजूरी दे देती तो कुशध्वज के लिए भी उसके विरोध में तर्क करना मुश्किल होता। सिर्फ मिथिलावासी ही नहीं बल्कि भारत के हर हिस्से के लोग कन्याकुमारी की बात का देवी माँ के आदेश की तरह पालन करते थे। बदकिस्मती से कन्याकुमारी ने ना कहा। प्रकृति के निर्णय का सम्मान करो, उन्होंने कहा था। इससे सुनैना को निराशा हुई।
निराशा दार्शनिक जनक और उनके शाही सुरक्षा कर्मियों को भी हुई। वो उनके साथ सफर करते हुए उत्तर से त्रिकुट पहाड़ियों तक आए थे और अब वापस मिथिला जा रहे थे। जनक, सुनैना ने आवाज तेज करते हुए कहा। उनके पति तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। जनक ने घोड़े की लगाम खींचकर पीछे मुड़कर देखा। उनकी पत्नी बिना कुछ बोले दूर एक पेड़ की तरफ इशारा कर रही थी। जनक ने उनके इशारे की दिशा में देखा। कुछ 100 मीटर दूर भेड़ियों का एक झुंड अकेले गिद्ध को घेरे खड़ा था। वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विशालकाय पक्षी बार बार उन्हें पीछे ढकेल देता। गिद्ध कर्कश आवाज में चिल्ला रहा था। गिद्ध की चीख स्वाभाविक रूप से शोकग्रस्त होती है, लेकिन इस चीख में बेचैनी थी। सुनैना ने ध्यान से देखा। ये लड़ाई न्यायपूर्ण नहीं थी। वहां चिल्लाते हुए और आपसी सामंजस्य से गिद्ध पर हमला करते हुए 6 भेड़िए थे, लेकिन बहादुर पक्षी जमीन पर डटा खड़ा था, उन्हें बार बार पीछे धकेलते हुए। हमलावर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक भेड़िए ने अपने पंजों से गिद्ध पर वार करके उन्हें खून से लथपथ कर दिया। ये उड़ क्यों नहीं जाता? सुनैना खुद ब खुद लड़ाई की तरफ बढ़ चली। उनके अंगरक्षक एक निश्चित दूरी बनाए उनका पीछा कर रहे थे। सुनैना, उनके पति ने उन्हें सावधान किया। वो अपने घोड़े की लगाम पकड़े अपने स्थान पर ही खड़े थे। अचानक एक भेड़िए ने गिद्ध का ध्यान बाईं तरफ से होने वाले हमले पर होने का फायदा उठाकर उस पर जोरदार हमला कर दिया। वो दाहिनी ओर से आया और पक्षी के बाएं पंख को बेरहमी से काट लिया। पंख को अच्छी तरह पकड़कर वो उसके माध्यम से गिद्ध को दूर खींचने लगा। पक्षी बेचैनी से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में विलाप था, लेकिन वो मजबूती से डटा रहा। अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला और अपनी पूरी ताकत से भेड़िए को वापस खींचने लगा। हालांकि भेड़िए के जबड़े मजबूत थे और उसने पंख को सख्ती से पकड़ रखा था। खून का एक फव्वारा सा फूट गया। भेड़िए को पंख छोड़ना पड़ा। अपने मुंह से पंखों के टुकड़े थूक कर वो पीछे हट गया। सुनैना ने घोड़े की एड़ लगाई और उस दृश्य की तरफ बढ़ गई। उसे उम्मीद थी कि 2 भेड़ियों के बीच बनी जगह का फायदा उठाते हुए गिद्ध भाग जाएगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो अपनी जगह पर खड़ा रहकर दूसरे भेड़ियों को पीछे हटाने लगा। खुली जगह का फायदा उठाओ, भाग जाओ। सुनैना अब पशुओं की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। शाही अंगरक्षकों ने अपनी तलवारें खींच ली और तेजी से अपनी रानी के पीछे दौड़ने लगे। कुछ पीछे राजा के साथ थे। सुनैना, अपनी पत्नी की सुरक्षा की चिंता करते हुए जनक ने कहा। उन्होंने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन वो कुशल घुड़सवार नहीं थे। उनका घोड़ा अपनी धीमी चाल से चलता रहा। सुनैना कुछ 50 मीटर की दूरी पर थी जब उनका ध्यान पहली बार उस गठरी पर गया। गिद्ध उस गठरी को भेड़ियों से बचा रहा था। उस गठरी में कुछ था। वो जगह हल जुती मिट्टी में बने खांचे की तरह दिख रही थी। तभी वो गठरी हिली। प्रभु परशुराम रहम करें, सुनैना के मुंह से निकला। वो एक शिशु है। सुनैना आगे बढ़ने लगी, अपने घोड़े को तेज गति से भगाते हुए। जब वो भेड़ियों के झुंड के पास पहुंची तो उन्होंने किसी बच्चे के रोने की धीमी सी आवाज सुनी, गुर्राते जानवरों की आवाज के नीचे दबी हुई। हटो, सुनैना चिल्लाई। उनके अंगरक्षक भी उनके नजदीक पहुंच चुके थे। भेड़िए घुड़सवारों के आने की आवाज सुनकर घायल पक्षी को छोड़कर दुम दबाकर जंगल की ओर भाग गए। एक अंगरक्षक ने गिद्ध पर हमला करने के लिए तलवार उठा ली। ठहरो, सुनैना ने अपना दाहिना हाथ उठाते हुए आदेश दिया। वो अपनी जगह पर ठहर गया और उसके साथियों ने अपने घोड़े रोक लिए। सुनैना ब्रंगा के पूर्व में पली बढ़ी थी। उनके पिता असम से थे, जिसका प्राचीन नाम प्रगज्योतिषा था। उनकी मां मिजोरम राम के पहाड़ी क्षेत्र से थी। छठे विष्णु प्रभु परशुराम के भक्त मिजो बड़े योद्धा माने जाते थे, लेकिन जानवरों और प्रकृति की लय को समझना उनकी विशिष्टता थी। सुनैना अपनी सहज चेतना से जाग गई थी कि वो गठरी पक्षी का आहार नहीं थी, बल्कि वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा था। थोड़ा पानी लाओ। सुनैना आदेश देते हुए अपने घोड़े से उतरी। अंगरक्षकों के उतरते समूह में से एक अंगरक्षक ने कहा, देवी, आपका ये उतरना क्या सुरक्षित? अपनी तेज नजरों से सुनैना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। रानी का कद छोटा व काठी दुबली थी। उनका गोल गोरे रंग का मुख देखने वाले को सौम्य लगता था, लेकिन उनकी छोटी आंखें छल करते हुए उनके मूल को दृढ़ता से बयां कर देती थी। उन्होंने विनम्रता से दोहराया, थोड़ा पानी लाओ। जो आज्ञा देवी। तुरंत ही एक पानी भरा कटोरा हाजिर कर दिया गया। सुनैना ने अपनी आंखें गिद्ध की आंखों से मिला ली। पक्षी मुश्किल से सांस ले पा रहा था और भेड़ियों से लड़ाई करके थक चुका था।
शरीर पर लगे अनेकों घाव से वो पूरी तरह खून से लथपथ हो चुका था। उसके पंख पर लगा घाव ज्यादा खतरनाक था, उससे बहुत तेजी से खून बह रहा था। खून बह जाने की वजह से वो पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें सुनैना पर टिकी थी। वो कर्कश आवाज में आगे को चोंच निकालकर चिल्ला रहा था, हवा में अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, जिससे मिथिला की रानी को दूर रख सके। सुनैना ने जानबूझकर गिद्ध के पीछे रखी गठरी को अनदेखा किया। उनका पूरा ध्यान उस विशालकाय पक्षी पर था। उन्होंने एक नरम शांत धुन में गुनगुनाना शुरू किया। गिद्ध थोड़ा सहज होता दिखा। उसने अपने पंजे नीचे कर लिए। चिल्लाने की आवाज भी धीमी पड़ने लगी। सुनैना आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे आराम से। नजदीक जाने पर उन्होंने अपना सिर झुकाया और पक्षी के सामने पानी का कटोरा रखा। फिर वो धीरे से पीछे हट गई। उन्होंने मधुर आवाज में कहा, मैं मदद के लिए आई हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मूक पक्षी इंसानी बोली का अंदाज समझ गया। वो पानी पीने के लिए झुका, लेकिन तभी जमीन पर ढह गया। सुनैना आगे बढ़कर उस घायल पक्षी का सिर नरमाई से सहलाने लगी। बच्चा काली धारियों वाले बढ़िया लाल कपड़े में लिपटा हुआ था। वो बेचैनी से रो रहा था। उन्होंने एक सिपाही को बहुमूल्य गठरी उठाने का इशारा किया, जबकि खुद वो अभी पक्षी को ही सहला रही थी। कितनी सुंदर बच्ची है, जनक ने चहकते हुए कहा। वो अपना लंबा बदन झुकाते हुए अपनी पत्नी के समीप खड़े थे। आमतौर पर ज्ञानी किंतु विमुक्त दिखने वाली उनकी आंखें आज प्यार और परवाह से भरी थीं। जनक और सुनैना अस्थायी आसनों पर बैठे थे। मुलायम सूती कपड़े में लिपटा बच्चा सुनैना की बाहों में आराम से सो रहा था। एक बड़ी सी छतरी उन्हें सूरज की तेज किरणों से बचा रही थी। शाही वैद्य बच्चे का निरीक्षण कर चुके थे और उसके माथे पर लगे घाव पर नीम और बूटियों का लेप भी लगा दिया था। उन्होंने शाही दंपति को भरोसा दिलाया था कि समय के साथ निशान भी मिट जाएगा। दूसरे चिकित्सकों के साथ मिलकर वैद्य अब गिद्ध के घावों को देख रहे थे। ये महज चंद ही महीनों की होगी, लेकिन यकीनन ये इतनी मजबूत है कि इसे झेल जाएगी। सुनैना ने बच्चे को धीमे से अपनी बाहों में झुलाते हुए कहा, हाँ, मजबूत और खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुनैना अपने पति को देखकर मुस्कुरा दी और बच्चे के सिर को प्यार से सहलाने लगी। कोई ऐसे बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? जनक ने आह भरी। बहुत से लोग जीवन के आशीषों को संभाल नहीं पाते। उनका पूरा ध्यान उन्हीं चीजों पर रहता है जो दुनिया ने उन्हें नहीं दी। सुनैना ने अपने पति की बात पर हामी भरी और वापस अपना ध्यान बच्चे पर लगा लिया। ये बिल्कुल परी की तरह सो रही है। परी तो ये है ही, जनक ने कहा। सुनैना ने बच्चे को अपने करीब करते हुए धीमे से उसके माथे को चूमा, उसकी चोट को बचाते हुए। जनक ने प्यार से अपनी पत्नी की पीठ थपथपाई। लेकिन क्या तुमने तय कर लिया है सुनैना? हाँ, ये बच्चा हमारा है। देवी कन्याकुमारी ने हमें भले ही वो नहीं दिया जो हम चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें उससे भी प्यारी नेमत दी है। हम इसका नाम क्या रखेंगे? सुनैना ने ऊपर आसमान में देखा और गहरी सांस ली। उनके मन में पहले से नाम था। वो जनक की तरफ मुड़ी। ये हमें धरती माँ के आंचल से मिली है। वो उसके लिए माँ के गर्भ समान था, इसलिए हम इसे सीता पुकारेंगे। सुनैना जनक के निजी कार्यालय की तरफ दौड़ी। एक आरामदायक आसन पर बैठे मिथिला नरेश जाबाली उपनिषद के लेख पढ़ रहे थे। इसकी रचना महर्षि सत्यकाम जाबाली ने की थी। अपनी पत्नी पर नजर पड़ते ही उन्होंने किताब नीचे रख दी। तो सम्राट जीत गए? सीता को उनकी जिंदगी में आए 5 साल हो चुके थे। नहीं, घबराई सी सुनैना ने कहा, वो हार गए। जनक सकते से सीधे होकर बैठ गए। सम्राट दशरथ लंका के व्यापारी से हार गए? हाँ, रावण ने करछप में लगभग सप्त सिंधु की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। सम्राट दशरथ अपनी पत्नी के साथ बमुश्किल ही बच पाए हैं। प्रभु रुद्र कृपा करें। जनक फुसफुसाए, क्या बड़बड़ा रहे हो? और भी हैं। दशरथ की पहली पत्नी रानी कौशल्या ने उसी दिन एक पुत्र को भी जन्म दिया है, जिस दिन सम्राट करछप का युद्ध हारे थे। और अब बहुत से लोग उस हार के लिए बालक को दोष दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बुरे नक्षत्र में पैदा हुआ है। इस बच्चे के पैदा होने तक सम्राट कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। क्या बकवास है, लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? जनक ने कहा। उस बच्चे का नाम राम है,
छठे विष्णु प्रभु परशुराम के नाम पर। उम्मीद करते हैं कि ये उसके लिए शुभ साबित हो। बेचारा बच्चा। मुझे मिथिला के भाग्य की ज्यादा चिंता हो रही है जनक। जनक ने बेबसी से आह भरी। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? वास्तविक रूप से सुनैना अब तक अकेले ही राजकाज चलाती आई थी। जनक अपना ज्यादा से ज्यादा समय दर्शन के अध्ययन में ही बिताते थे। रानी की ख्याति दिनों दिन साम्राज्य में बढ़ गई थी। बहुतों को लगता था कि वो मिथिला के लिए खुशकिस्मत थी। जब से वो राजा जनक की पत्नी बनी थी तब से हर साल वहां बरसात होने लगी थी। मुझे सुरक्षा की चिंता है, सुनैना ने कहा। और धन का क्या? जनक ने पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि रावण हर राज्य पर व्यापार कर बढ़ा देगा? सप्त सिंधु की सारी संपदा लंका के खजाने में चली जाएगी। लेकिन वैसे भी इन दिनों हम व्यापार ही कहाँ कर रहे हैं। वो हमसे कुछ नहीं मांग सकता। दूसरे राज्यों को ज्यादा नुकसान है। मुझे तो सप्त सिंधु में हुई सेना की कमी की चिंता है। हर जगह अराजकता बढ़ जाएगी। अगर हर जगह ही कोहराम मच जाएगा तो ऐसे में हम कितने सुरक्षित रह पाएंगे? सच है। जनक के मन में एक ख्याल आया। नियति के लिखे को कौन बदल सकता है, फिर चाहे वो जनता हो या राज्य। हमारा काम इसे समझना है कि क्या हुआ, न कि लड़ना, और उससे अगले जन्म के लिए सबक लेना या फिर मोक्ष के लिए तैयार होना। लेकिन वो जानते थे कि सुनैना को ये बेबसी पसंद नहीं थी, तो वो खामोश ही रहे। रानी ने आगे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रावण जीत जाएगा। जनक हंसे। जीतना भले ही अच्छा हो, लेकिन पराजित को अपनी पत्नियों से ज्यादा प्रेम मिलता है। सुनैना ने आंखें सिकोड़कर जनक को घूरा। अपने पति का मजाक उन्हें पसंद नहीं आया था। हमें कुछ योजनाएं बनानी होंगी जनक। हमें होने के लिए तैयार रहना होगा। जनक एक और हाथ से टिप्पणी से जवाब देने वाले थे, लेकिन उनकी बुद्धि ने पहरा लगा दिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है तुम कुछ न कुछ सोच लोगी। जनक मुस्कुराए और वापस अपना ध्यान जाबाली उपनिषद पर लगा दिया। अध्याय 3। जब पूरा भारत रावण के हाथों हुई दशरथ की पराजय के दुष्परिणामों को झेल रहा था, ऐसे में मिथिला पर इसका वैसा कोई परिणाम नहीं पड़ा था। वैसे भी उनके यहाँ कोई व्यापार चल नहीं रहा था। सुनैना ने भी कुछ सुधारों की शुरुआत कर दी थी, जिनका अच्छा परिणाम मिलने लगा था। उदाहरण के लिए स्थानीय कर संग्रह और प्रशासन को उन्होंने गांवों के स्तर पर भी लागू करा दिया था। इससे मिथिला के नौकरशाहों पर दबाव कम हुआ और दक्षता में सुधार आया। कृषि से बढ़ते राजस्व से उन्होंने नौकरशाही के अतिरेक को पुनर्प्रशिक्षित किया और मिथिला के पुलिस बल को विस्तृत किया, जिससे साम्राज्य की सुरक्षा में सुधार हुआ। मिथिला की अपनी कोई सेना नहीं थी और उसकी जरूरत भी नहीं थी। संधि के अनुसार जरूरत पड़ने पर किसी बाहरी दुश्मन से रक्षा करने के लिए संकष्या की सेना मिथिला की मदद करेगी। ये बड़े बदलाव नहीं थे और इन्हें लागू करवाना आसान था। इससे मिथिला वासियों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित नहीं हुई थी। यद्यपि दूसरे साम्राज्यों में बड़े स्तर पर उथल पुथल मची हुई थी, जिनमें रावण द्वारा वसूले जाने वाले कर को बदलना बहुत जरूरी था। शाही आदेश के मुताबिक सीता के जन्मदिन को समारोह के रूप में मनाया जाता था। वो उनकी वास्तविक जन्मतिथि नहीं जानते थे, तो वे उसी दिन को उनके जन्मदिन के रूप में मनाते थे जब धरती के आंचल से वो उन्हें प्राप्त हुई थी। आज उनका छठा जन्मदिन था। इस दिन शहर के गरीबों को उपहार और दान दिए जाते थे, जैसा कि हर खास दिन पर किया जाता था, लेकिन एक अलग तरीके से। जब तक सुनैना ने प्रशासन की कमान नहीं संभाली थी, तब तक दान का बड़ा हिस्सा श्रमिक वर्ग दबा जाता था, जो धनी तो नहीं था लेकिन वास्तव में निर्धन भी नहीं था। सुनैना के प्रशासनिक सुधारों ने सुनिश्चित किया था कि दान वास्तव में निर्धन और जरूरतमंद को ही दिया जाए, उन लोगों को जो किले की दूसरी दीवार दक्षिण दरवाजे के समीप झुग्गियों में रहते थे। सार्वजनिक समारोह के बाद शाही दंपति प्रभुरुद्र के विशाल मंदिर में पहुंचा। प्रभुरुद्र का मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना था। यह मिथिला की लंबी संरचनाओं में से था, जो शहर के लगभग हर हिस्से से दिखाई देती थी। इसके चारों ओर विशाल बगीचा था। शहर के भीड़ भरे हिस्से में एक शांतिपूर्ण जगह। बगीचे के पास झुग्गियां थी। किले की दीवार के साथ साथ फैले हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रभुरुद्र और देवी मोहिनी की प्रतिमाएं स्थापित थीं। ज्ञान, शांति और दर्शन के प्रेम के प्रतीक शहर के अनुरूप ही। वैसे यहाँ लगी प्रभुरुद्र की प्रतिमा उनके सामान्य रौद्र रूप से भिन्न थी। इस प्रतिमा में वे नरम सौम्य दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपने समीप बैठी रमणीय देवी मोहिनी का हाथ पकड़ रखा था। प्रार्थना के बाद मंदिर के पुजारी ने शाही परिवार को प्रसाद दिया। सुनैना ने पुजारी के पैर छुए और फिर सीता को गर्भगृह के दीवार के कोने की तरफ ले गई। दीवार पर उस गिद्ध की याद में धातु की एक तस्वीर लगी थी, जिसने भेड़ियों के झुंड से लड़ते हुए सीता की जान बचाई थी।
पक्षी के ससम्मान संस्कार से पहले उसके चेहरे का एक मुखौटा बनाया गया था। उस धातु में ढालकर उस पर गिद्ध के अनश्वर शरीर के चेहरे का आखिरी भाव उकेरा गया था। वो ना भुलाई जा सकने वाली नजरें थी, दृढ़ और नेक। सीता कई बार अपनी माँ से ये कहानी सुन चुकी थी। सुनैना बड़ी खुशी से ये बताती। वो चाहती थी कि उनकी बेटी ये याद रखे कि भलाई किसी भी रूप और चेहरे में आ सकती है। सीता ने सम्मान से उस मुखौटे को छुआ और हमेशा की तरह खुद को जिंदगी देने वाले की याद में उनकी आंखें नम हो आईं। शुक्रिया, सीता फुसफुसाई। उन्होंने महान पशुपति पशुओं के प्रभु के लिए छोटी सी प्रार्थना फुसफुसाई। उन्हें उम्मीद थी कि गिद्ध की बहादुर आत्मा को दोबारा अपना मकसद मिल गया होगा। जनक ने होशियारी से अपनी पत्नी को इशारा किया और शाही परिवार धीरे धीरे प्रभु रुद्र के मंदिर से बाहर आने लगा। पुजारी परिवार को सीढ़ियों तक ले गया। उस तल से झुग्गियां साफ दिखाई दे रही थी। आप मुझे वहां क्यों नहीं जाने देती माँ? सीता ने झुग्गियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुनैना ने मुस्कुराकर अपनी बेटी का सिर थपथपाया। जल्द ही। आप हमेशा यही कहती हो। सीता ने विरोध किया। उनके चेहरे पर शिकायती भाव थे। और मैं जल्दी ही जाने दूंगी? सुनैना हंसी। जल्दी ही, बस ये नहीं कह सकती कि कितनी जल्दी। बिल्कुल ठीक, जनक ने सीता के बाल सहलाते हुए कहा। अब जाओ, भागो, मुझे गुरुजी से बात करनी है। 7 वर्षीय सीता अपने पिता के साथ उनके निजी कार्यालय में खेल रही थी जब जनक के प्रमुख गुरु अष्टावक्र अंदर आए। जनक ने परंपरा अनुसार गुरु को प्रणाम किया और उनसे अपने आसन के समीप वाले आसन पर बैठने का आग्रह किया। मिथिला सप्त सिंधु के राजनीतिक दौर में अब बड़ा खिलाड़ी नहीं रहा था, तो उनके पास कोई स्थायी राजगुरु नहीं थे। लेकिन जनक के दरबार में भारत के एक से बढ़कर एक विद्वान छात्रों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का खुले दिल से स्वागत किया जाता था। बुद्धिजीवियों को ज्ञान और शिक्षा से भरी मिथिला की हवा से लगाव था और उन्हीं में से एक थे ये महान चिंतक ऋषि अष्टावक्र, जनक के प्रमुख गुरु। यहाँ तक कि मलयपुत्र प्रजाति के प्रमुख महान महर्षि विश्वामित्र भी अक्सर वहाँ आते रहते थे। महाराज, आपकी इच्छा हो तो हम बाद में बात कर सकते हैं, अष्टावक्र ने कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जनक ने कहा। मुझे एक सवाल का जवाब पूछना था जो मुझे परेशान कर रहा था गुरुजी। अष्टावक्र का शरीर 8 जगहों से विकृत था। गर्भावस्था के दौरान उनकी माँ एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी, लेकिन किस्मत और कर्मों ने उनकी शारीरिक अक्षमताओं को असाधारण दिमाग के साथ संतुलित कर दिया था। अष्टावक्र ने बचपन से अपनी विलक्षणता साबित कर दी थी। युवावस्था में एक बार वो जनक के दरबार में आए थे और राजा के तत्कालीन धर्मगुरु ऋषि बांदी को शानदार वाद विवाद में हरा दिया था। ऐसा करके उन्होंने अपने पिता ऋषि कहोड़ की हार का बदला भी ले लिया था, जो एक बार पहले ऋषि बांदी से हार चुके थे। ऋषि बांदी ने ससम्मान अपनी हार स्वीकार की और पूर्वी समुद्र के पास के आश्रम में और ज्ञान ग्रहण करने चले गए। इस प्रकार युवा अष्टावक्र जनक के प्रधान गुरु बन गए थे। अष्टावक्र की विकृति धर्म परायण राजा जनक की नगरी मिथिला के उदारवादी माहौल में किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करती थी। ऋषि का विलक्षण मस्तिष्क ही दूसरों को सम्मोहित करने के लिए पर्याप्त था। मैं आपसे शाम को मिलूंगी बाबा, कहकर सीता ने अपने पिता के पैर छुए। जनक ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सीता ने ऋषि अष्टावक्र के पैर भी छुए और कार्यालय से बाहर आ गई। चौखट पार करके सीता रुकी और दरवाजे के पीछे छिप गई, जनक की नजरों से दूर, लेकिन उनकी बातें सुनी जा सकने लायक दूरी पर। वो सुनना चाहती थी कि उनके पिता को कौन सा सवाल परेशान कर रहा था। हम कैसे जानेंगे कि सच्चाई क्या है गुरुजी? जनक ने पूछा। छोटी सीता भौचक खड़ी थी, दुविधा में। उन्होंने महल के बरामदों में फुसफुसाहट सुनी थी और उनके पिता लगातार केंद्र भ्रष्ट होते जा रहे थे कि वो लोग खुशकिस्मत थे कि उनके साम्राज्य की देखभाल सुनैना जैसे बुद्धिमान रानी कर रही थी। सच्चाई क्या है? वो मुड़ी और अपनी माँ के शिविर की ओर भाग गई। माँ, सीता ने काफी इंतजार कर लिया था। अब वो 8 साल की हो गई थी और उनकी माँ अभी भी उन्हें किले की दीवार से सटी झुग्गियों में नहीं लेकर गई थी। पिछली बार सीता के पूछने पर उन्होंने कम से कम सफाई तो दी थी। उन्होंने बताया था कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता था, कि वहाँ कुछ लोग यूं ही मारने लगते हैं। सीता को अब यकीन हो चला था कि उनकी माँ बस बहाने बना रही थी। आखिरकार उत्सुकता अब उनके बस में नहीं थी। दासी के बच्चे के कपड़े पहनकर सीता महल से बाहर निकल गईं। बड़ा सांग वस्त्रम उनके कंधों और कानों पर लिपटकर ओढ़नी का काम कर रहा था। उनका दिल घबराहट और रोमांच में धड़क रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखे जा रही थी कि कहीं किसी का ध्यान उनके इस छोटे से साहसिक कारनामे पर न पड़ जाए, लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं पड़ा। दोपहर बाद सीता प्रभु रुद्र के मंदिर के बगीचे से होते हुए झुग्गी में घुस गई, बिल्कुल अकेले। माँ के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक लंबी छड़ी भी अपने साथ ले ली थी। उन्हें अब छड़ी के साथ अभ्यास करते हुए 1 साल हो गया था।
झुग्गी में प्रवेश करते ही सबसे पहले उनकी नाक को मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहाँ तीखी गंध आ रही थी। उन्होंने मुड़कर मंदिर के बगीचे को देखा और वापस मुड़ जाने का एहसास हुआ, लेकिन तभी आगे बढ़ने के रोमांच ने पीछे मुड़ने के एहसास को दबा दिया। उन्होंने लंबे समय से इस पल का इंतजार किया था। वो आगे झुग्गी की बस्तियों की ओर बढ़ गई। घरों के ढांचे बांस और कपड़ों से बेतरतीबी से बने थे। जर्जर घरों के बीच की तंग गली झुग्गी में लोगों के चलने के काम आती थी। इन गलियों में खुली नालियां, शौचालय और जानवरों के खुले बाड़े थे। उन पर कूड़ा पड़ा था। वहाँ सब जगह कीचड़ और शौच फैला हुआ था। जानवरों और इंसानों के फैले पड़े मूत्र की वजह से वहाँ चलना मुश्किल था। सीता ने अपना अंगवस्त्र अपनी नाक और मुंह तक खींच लिया और वो एक ही समय पर जहाँ भयभीत थी वहीं आकर्षित भी। लोग दरअसल ऐसे जीते हैं, प्रभु रुद्र रहम करे। महल के कर्मचारियों ने उन्हें बताया था कि मिथिला में रानी सुनैना के आने के बाद झुग्गियों की हालत में काफी सुधार हुआ था। अगर इसे सुधार कहा जा सकता है तो पहले यहाँ की हालत कितनी खराब होगी। वो कीचड़ भरे रास्ते से बचते बचाते आगे बढ़ने लगी, जब तक कि एक चीज देखकर उनके कदम ठिठक न गए। झुग्गी के बाहर बैठी एक माँ एक प्लेट से अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। उसका बच्चा शायद 2 या 3 साल का था। वो अपनी माँ की गोद में बैठा था, खुशी से अपनी माँ के हाथ से निवाले खाते हुए। बार बार वो नाटकीय अंदाज में अपना मुंह खोलकर माँ को निवाला मुंह में डालने का मौका देता। तब माँ की खिलखिलाहट देखने लायक होती। इस दृश्य से खुश सीता का ध्यान एक दूसरी चीज ने खींचा था। एक कौवा भी उस महिला के पास बैठा था और वो बीच बीच में उस पक्षी को भी निवाला खिलाती जा रही थी। कौवा अपनी बारी की प्रतीक्षा करता सब्र से। हालांकि ये कोई खेल नहीं था। वो महिला उन दोनों को खिला रही थी, एक एक करके समान रूप से। सीता मुस्कुराई। उन्हें अपनी माँ की कुछ दिन पहले कही बात याद आ गई। कभी कभी निर्धन में भी सभ्य जनों से ज्यादा सभ्यता होती है। तब उन्हें ये शब्द पूरी तरह समझ नहीं आए थे, अब उन्हें समझ आया था। सीता वापस मुड़ी। पहले दौरे के हिसाब से उन्होंने काफी झुग्गी देख ली थी। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो जल्दी ही यहाँ फिर आएंगी। अब महल में वापस जाने का समय हो गया था। आगे 4 पतली गलियां थी। मुझे किस गली में जाना चाहिए? अनिश्चितता से उन्होंने सबसे बाईं ओर की गली को चुना। वो चलती रही, लेकिन झुग्गी की सीमा कहीं दिखाई नहीं दी। घबराकर अपनी गति बढ़ाने से उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। दिन अब ढलने लगा था। हर गली आगे और बहुत सी गलियों पर खत्म हो रही थी, सब बेतरतीब, अव्यवस्थित। परेशान हो वो एक शांत गली में मुड़ गई। अब उन्हें घबराहट होने लगी थी। उन्होंने अपनी चाल और तेज कर दी, लेकिन हर बार वो एक गलत रास्ते पर जा पहुंच रही थी। माफ करना, किसी से टकराने पर सीता के मुंह से निकला। गहरे रंग की लड़की किशोरावस्था में मालूम पड़ रही थी, शायद उससे भी बड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे। जर्जर कपड़ों से आती बदबू से पता चल रहा था कि उसने काफी समय से कपड़े बदले नहीं थे। उसके चिपके बिना धुले बालों पर जुएं चल रही थी। वो लंबी, पतली और आश्चर्यजनक रूप से बलिष्ठ थी। अपनी चालाक आंखों और दागदार शरीर की वजह से वो भयानक लग रही थी। उसने सीता के चेहरे और उसके हाथों को घूरा। तभी उसकी आंखों में एक परिचित होने का एहसास आया और साथ ही मौके का भी। तब तक सीता एक दूसरी गली की तरफ मुड़ गई थी। मिथिला की राजकुमारी ने अपनी गति और तेज कर दी थी। वो अब लगभग दौड़ने लगी थी। वो प्रार्थना कर रही थी कि कम से कम रास्ता उन्हें सही जगह ले जाए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। वो अपनी सांसों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। वो भागती रही जब तक रुकने के लिए मजबूर नहीं हो गई। प्रभु रुद्र कृपा करे। बाधा के रूप में एक दीवार सामने आ जाने से वो एक चीख के साथ रुकी। वो अब वाकई रास्ता भटक चुकी थी। झुग्गी के दूसरे छोर पर जो किले की अंदरूनी दीवार से सटी हुई थी। मिथिला की अंदरूनी नगरी यहाँ से काफी दूर थी। वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। सूरज लगभग अस्त हो चुका था और गोधूली का छिटपुट उजियारा अंधेरों को ही गहरा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। कौन है वहाँ? उन्हें पीछे से कोई आवाज सुनाई दी। सीता ने घूम कर देखा, हमले के लिए पूरी तरह तैयार होकर। उन्हें दाहिनी तरफ से अपनी तरफ बढ़ते 2 किशोर दिखाई दिए। वो बाईं ओर मुड़ी और दौड़ पड़ी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सकी। किसी ने टंगड़ी मारकर उन्हें मुंह के बल गिरा दिया था कीचड़ में। वहाँ और भी लड़के थे। उन्होंने जल्दी से उठकर अपनी छड़ी संभाल ली। उनके आसपास 5 लड़के थे। उनके चेहरे डरावने लग रहे थे। उनकी माँ ने उन्हें झुग्गी में होने वाले अपराधों के बारे में चेतावनी दी थी कि वहाँ लोगों को पीटा जाता था, लेकिन सीता को उन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो सोचती थी कि जो भले लोग उनसे दान लेने आते थे वो कहाँ किसी को नुकसान पहुंचा सकते थे। मुझे माँ की बात सुननी चाहिए थी। सीता ने घबराकर आसपास देखा। 5 लड़के अब उनके सामने खड़े थे। किले की ऊंची दीवार उनके पीछे थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने लड़कों की तरफ छड़ी उठाई, धमकाते हुए। लड़के इस पर हंसने लगे, छोटी लड़की की हिम्मत पर हैरान होते हुए।
बीच वाले लड़के ने डर का दिखावा करते हुए अपनी उंगली का नाखून चबाते हुए कहा, ओह, हम तो बहुत डर गए। बाकी बेशर्मी से हंसने लगे। ओ भली लड़की, वो कीमती अंगूठी, लड़के ने नाटकीय विनम्रता दिखाते हुए कहा। यकीनन हम पांचों की जीवन भर की कमाई से ज्यादा कीमती होगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अंगूठी चाहिए? सीता ने कुछ राहत की सांस लेते हुए कहा, इसे ले लो और मुझे जाने दो। लड़का घुराया, हाँ जरूर, हम तुम्हें जाने देंगे, पहले अपनी अंगूठी यहाँ फेंको। सीता ने बेचैनी से थूक निकला। उन्होंने छड़ी अपने शरीर के पास संतुलित की और जल्दी से अपनी तर्जनी से अंगूठी निकाल दी। उसे अपनी मुट्ठी में पकड़े उन्होंने अपने बाएं हाथ से उनके पास की छड़ी की तरफ इशारा किया। मुझे वो चलानी आती है। लड़के ने अपने दोस्तों को देखा और भौहें चढ़ाई। वो लड़की की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया, हमें तुम पर यकीन है, अब अंगूठी यहाँ फेंको। सीता ने अंगूठी फेंक दी। वो लड़कों से कुछ दूर जाकर गई। तुम में फेंकने का दम नहीं है लड़की। लड़का हंसा और अंगूठी उठाने के लिए झुका। उसने उसे ध्यान से देखा और अपने कमरबंद में रखने से पहले धीमे से सीटी बजाई। अब तुम्हारे पास और क्या क्या है? अचानक लड़का आगे की तरफ जमीन पर गिरा। उसके पीछे लंबी गहरी रंगत वाली वही लड़की खड़ी थी जिससे सीता अभी कुछ देर पहले टकराई थी। उसने अपने दोनों हाथों से एक बड़ी सी बांस की छड़ी पकड़ी हुई थी। लड़के तेजी से पीछे घूमे और उस लड़की को देखा। उनकी सारी बहादुरी निकल गई। वो उन सबसे लंबी थी, मजबूत और ताकतवर। उससे भी महत्वपूर्ण ऐसा लग रहा था कि वो लड़के उसे जानते थे और उसकी प्रतिष्ठा भी। तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है समीची, एक लड़के ने झिझकते हुए कहा। चली जाओ यहाँ से। समीची ने अपनी छड़ी से उसके हाथ पर वार करते हुए जवाब दिया बड़ी जोर से। लड़का अपना हाथ पकड़ते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी। समीची गुर्राई और लड़का भाग खड़ा हुआ। हालांकि दूसरे 4 अपराधी अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। पहला जो जमीन पर गिरा था वो भी अब तक खड़ा हो चुका था। उनका चेहरा समीची की तरफ था और पीठ सीता की ओर। वो उनके लिए उतनी खतरनाक नहीं थी। उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था कि सीता ने छड़ी उठाकर उस लड़के पर तान ली थी जिसके पास उनकी अंगूठी थी। दूरी को सही से भांपते हुए उन्होंने लड़के के सिर पर जोरदार प्रहार किया। सटाक, लड़का उछल कर गिरा। उसके फटे सिर से तेजी से खून निकलने लगा। बाकी तीनों ने मुड़कर देखा, सदमे में अपनी जगह जड़। आओ जल्दी करो। आगे बढ़कर सीता का हाथ पकड़ते हुए समीची चिल्लाई। जब दोनों लड़कियां कोने की तरफ भाग रही थी तो समीची ने भागते हुए एक नजर पीछे मुड़कर देखा। जमीन पर पड़ा लड़का हिल नहीं रहा था। उसके दोस्त उसके पास जमा हो गए थे। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी करो, सीता को खींचते हुए समीची चिल्लाई। अध्याय 4। सीता अपने हाथ पीछे बांधी खड़ी थी। उनका सिर झुका हुआ था। झुग्गी की कीचड़ और धूल उनके सारे कपड़ों पर लगी थी। उनके चेहरे पर भी मिट्टी थी। उनकी उंगली में पड़ी बेशकीमती अंगूठी गायब थी। वो डर से कांप रही थी। उन्होंने अपनी माँ को इतना नाराज कभी नहीं देखा था। सुनैना अपनी बेटी को घूर रही थी। उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा था। बस नजरों में अस्वीकृति थी और उससे भी ज्यादा निराशा थी। सीता को महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपनी माँ को बहुत ज्यादा निराश किया था। मुझे माफ कर दो माँ, सीता ने रोते हुए कहा। आंसू उनके चेहरे को भिगो रहे थे। वो चाह रही थी कि उनकी माँ कुछ तो बोले, या उन्हें थप्पड़ मारे या उन्हें दुत्कारे। ये खामोशी बहुत भयानक थी। माँ, सुनैना जड़ बनी बैठी थी, गुस्से से अपनी बेटी को घूरते हुए। देवी, सुनैना ने अपनी शिविर की दरवाजे की ओर देखा। मिथिला का एक पुलिस वाला वहां खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। क्या खबर है? सुनैना ने रुखाई से पूछा। 5 लड़के गायब हैं देवी, पुलिस वाले ने कहा। वो शायद भाग गए हैं। 5? मेरे पास घायल लड़के की कोई खबर नहीं है देवी, पुलिस वाले ने उस लड़के की बात करते हुए कहा जिसे सीता ने सिर पर मारा था। कुछ गवाह भी सामने आए। उन्होंने बताया कि उसे दूसरे लड़के उठाकर ले जा रहे थे। उसका बहुत खून बह चुका था। बहुत? एक गवाह ने कहा कि हैरानी होगी अगर वो। पुलिस वाले ने होशियारी से बात बीच में ही रोक दी। बच गया उसने नहीं कहा। हमें अकेला छोड़ दो, सुनैना ने आदेश दिया। पुलिस वाला तुरंत नमस्कार कर मुड़ा और वहां से चला गया। सुनैना ने वापस अपना ध्यान सीता पर लगाया। उन कठोर नजरों के नीचे सीता दबी जा रही थी। फिर रानी ने सीता के पीछे दीवार के पास खड़ी एक मैली सी किशोरी पर नजर डाली। तुम्हारा क्या नाम है बच्चे? सुनैना ने पूछा। समीची देवी। समीची, तुम वापस झुग्गी में नहीं जाओगी। अब से तुम यही महल में रहोगी।
समीची मुस्कुराई और नमस्ते की मुद्रा में अपने हाथ जोड़े। जरूर देवी, ये मेरे लिए एक गर्व। सुनैना ने अपना दाहिना हाथ उठाकर समीची की बात को बीच में ही रोक दिया। रानी अब सीता की तरफ मुड़ चुकी थी। अपने शिविर में जाओ, स्नान करो, वैद्य जी तुम्हारे घावों का निरीक्षण करेंगे और समीची के घावों का भी। हम कल बात करेंगे। माँ, कल। सीता जमीन पर बैठी सुनैना के सामने खड़ी थी। वो दोनों सुनैना के शिविर के निजी पूजा घर के सामने थी। सुनैना जमीन पर रंगोली बना रही थी। रंगीन चूने से बनी रंगोली में आंशिक रूप से गणितीय दर्शन और आध्यात्मिक प्रतीकों का सम्मिश्रण होता है। सुनैना हर सुबह मंदिर के प्रवेश द्वार पर नई रंगोली बनाती थी। मंदिर के अंदर सुनैना के इष्ट देवताओं की प्रतिमा स्थापित थी। पिछले विष्णु प्रभु परशुराम, महादेव प्रभु रुद्र और सृष्टि के रचयिता प्रभु ब्रह्मा। लेकिन वहां का आकर्षण केंद्र थी केंद्र में स्थापित शक्ति माँ की प्रतिमा। देवी माँ की पूजा का प्रचलन खासकर सुनैना के पिता की भूमि असम में प्रचलित था। असम बहुत उपजाऊ और समृद्ध प्रदेश था, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र सींचती थी। सीता सब्र से प्रतीक्षा कर रही थी। डर के मारे उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सीता, तुमसे कुछ करने और न करने को कहने की हमेशा कोई वजह होती है। फर्श पर बन रही आकर्षक रंगोली से नजरें उठाए बिना ही सुनैना ने कहा। सीता स्थिर बैठी थी। उनकी आंखें अपनी माँ के हाथों पर लगी थी। जिंदगी में रहस्यों का पता लगाने की एक निश्चित उम्र होती है। तुम्हें उसके लिए तैयार होना पड़ता है। रंगोली पूरी करके सुनैना ने अपनी बेटी की तरफ देखा। माँ की नजरों को देखकर सीता की जान में जान आई। उन नजरों में प्यार भरा था, हमेशा की तरह। वो अब नाराज नहीं थी। बुरे लोग भी होते हैं सीता, वो लोग जो आपराधिक गतिविधियां करते हैं। ऐसे लोग शहर के अंदर अमीरों और झुग्गी के गरीबों में भी मिल जाते हैं। हाँ माँ, मैं बोलो मत, बस सुनो, सुनैना ने दृढ़ता से कहा। सीता खामोश हो गई। सुनैना ने बात जारी रखी। अमीरों में अधिकांश अपराध लालच के चलते किए जाते हैं। लालच पर लगाम फिर भी लगाई जा सकती है, लेकिन गरीबी में अपराध निराशा और गुस्से की वजह से होते हैं। निराशा कभी कभी इंसान में से सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाती है। इसलिए कभी कभी गरीब भी बहुत सभ्य होते हैं, लेकिन यही निराशा इंसान की हैवानियत को भी बाहर लाती है। उनके पास हारने को कुछ नहीं होता और वो दूसरों के पास ज्यादा और अपने पास कम देखकर क्रोधित हो जाते हैं। इसे समझा जा सकता है। शासक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बेहतरी के लिए बदलाव लाने की होती है, लेकिन ऐसा रातों रात नहीं किया जा सकता। अगर हम अमीरों से बहुत ज्यादा लेकर गरीबों को दे देंगे तो अमीर भी विद्रोह कर देंगे। इसे बहुत उपद्रव का माहौल हो जाएगा और हर एक को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमें धीरे धीरे काम करना पड़ता है। हमें वाकई में गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, यही धर्म है। लेकिन हमें अंधे होकर ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि सारे गरीब भले लोग हैं। पेट भूखा होने पर हर कोई अपना चरित्र बचाए नहीं रख पाता है। सुनैना ने सीता को अपनी गोद में बैठा लिया। वो आराम से बैठ गई। झुग्गी वाले कारनामे के बाद पहली बार वो चैन की सांस ले पा रही थी। झुग्गी वाले कारनामे के बाद पहली बार वो चैन की सांस ले पा रही थी। तुम भी किसी दिन मिथिला का राजकाज चलाने में मेरी मदद करोगी, सुनैना ने कहा। उसके लिए तुम्हें परिपक्व और समझदार होना होगा। अपनी मंजिल तय करने के लिए दिल की सुनो, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की रणनीति बनाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करो। सिर्फ अपने दिल की ही सुनने वाले लोग अक्सर असफल हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो सिर्फ अपने दिमाग की सुनते हैं वो स्वार्थी। सिर्फ दिल ही को आपको खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचने की सलाहत देता है। धर्म की खातिर आपका लक्ष्य समाज में समानता और संतुलन होना चाहिए। पूरी समानता कभी हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन हमें असमानता को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बनी बनाई धारणाओं के झांसे में मत आना। ये मत मानकर चलना कि हमेशा ताकतवर ही बुरा और ताकतहीन इंसान भला है। हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। सीता ने खामोशी से सिर हिलाया। यकीनन तुम्हें उदारवादी होना चाहिए, यही भारतीय पद्धति है, लेकिन अंध और मूर्ख उदारवादी नहीं बनना। जी माँ, और फिर कभी जानबूझकर खुद को खतरे में मत डालना। वो अपनी माँ के गले लग गई। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सुनैना ने उन्हें सामने करके उनके आंसू पोंछे। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मुझे माफ कर दो माँ। सुनैना ने मुस्कुराकर सीता को वापस गले लगा लिया। मेरी मनमौजी बच्ची। सीता ने गहरी सांस ली। पछतावा अब छंट गया था। वो जानना चाहती थी, माँ वो लड़का जिसे मैंने सिर पर मारा था क्या? सुनैना ने अपनी बेटी को बीच में रोक दिया। उसकी चिंता मत करो। लेकिन मैंने कहा ना उसकी चिंता मत करो। धन्यवाद चाचा जी।
अपने चाचा कुशध्वज की बाहों में जाती हुई सीता चहकी। जनक के छोटे भाई संकश्य के राजा कुशध्वज मिथिला घूमने आए थे। वो अपनी भतीजी के लिए उपहार लेकर आए थे, बेशकीमती उपहार, अरबी घोड़ा। घोड़ों की भारतीय प्रजाति अरबी घोड़ों से भिन्न होती है। भारतीय घोड़ों में सामान्यतः पसली की 34 हड्डियां होती हैं, जबकि अरबी घोड़ों में 36। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अपने छोटे और पतले कद के कारण अरबी घोड़े ज्यादा लोकप्रिय होते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करना भी आसान होता है। उनकी सहन शक्ति भी उल्लेखनीय होती है। ये बहुत ही बेहतरीन उपहार था और महंगा भी। सीता की खुशी समझी जा सकती थी। कुशध्वज ने सीता को उनके कद के मुताबिक काठी पकड़ाई। चमड़े की बनी काठी की फाली पर स्वर्ण का पानी चढ़े सींग बने थे। हालांकि काठी का आकार छोटा था, लेकिन फिर भी छोटी सीता के हिसाब से उसका वजन ज्यादा था। लेकिन उन्होंने मिथिला के शाही कर्मचारियों की मदद लेने से इनकार कर दिया। सीता काठी को खींचकर शाही शिविर के निजी आंगन में ले आई, जहां उनका छोटा घोड़ा उनका इंतजार कर रहा था। उसे कुशध्वज के एक सहायक ने पकड़ा हुआ था। सुनैना मुस्कुराई। आपका बहुत आभार। मुझे नहीं लगता कि उसे चलाना सीखने से पहले सीता कुछ खाएगी या सोएगी भी। वो अच्छी बच्ची है, कुशध्वज ने कहा। लेकिन ये मूल्यवान उपहार है कुशध्वज। वो मेरी इकलौती भतीजी है भाभी। कुशध्वज ने अपनी भाभी से कहा। अगर मैं उसका लाड़ नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? सुनैना ने मुस्कुराकर आंगन से जुड़े बरामदे में बैठे जनक की ओर चलने का इशारा किया। मिथिला नरेश ने अपनी पत्नी और भाई को आता देख बृहदारण्यक उपनिषद को उठाकर एक ओर रख दिया। होशियार सहायकों ने तख्त पर छाछ के प्याले रख दिए। उन्होंने चांदी का एक दिया जलाकर तख्त के बीच में रख दिया, बड़ी ही खामोशी से, और वहां से चले गए। कुशध्वज ने दिए को देखकर हैरानी से भौहें चढ़ाई। दिन के समय, लेकिन वो खामोश रहा। सुनैना ने सहायकों के बाहर जाने का इंतजार किया। फिर उन्होंने जनक को देखा, लेकिन उनके पति ने एक बार फिर से पांडुलिपि उठा ली। वो पूरी तरह पांडुलिपि में डूब गए थे। जनक से नजरें मिलाने के प्रयास में असफल रहने के बाद उन्होंने अपना गला खखारा। जनक का ध्यान अभी भी अपने हाथों में पकड़ी पांडुलिपि पर ही था। ये क्या है भाभी? कुशध्वज ने पूछा। सुनैना को एहसास हुआ कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अब बात शुरू करनी ही थी। उन्होंने अपनी कमर से बंधे बड़े से थैले से एक कागज बाहर निकाला और उसे तख्त पर फैलाकर रख दिया। कुशध्वज ने दृढ़ता से उसे अनदेखा कर दिया। कुशध्वज, हम सालों से संकश्य से मिथिला के बीच सड़क निर्माण पर बात कर रहे हैं, सुनैना ने कहा। वो सड़क जो बाढ़ में नष्ट हो गई थी, लेकिन तब से अब तक 2 दशक बीत गए हैं। सड़क नहीं होने की वजह से मिथिला के नागरिकों और व्यापारियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कौन से व्यापारी भाभी? कुशध्वज ने हल्के से हंसते हुए कहा। क्या मिथिला में अभी भी कोई व्यापारी बचा है? सुनैना ने व्यंग्य को नजरअंदाज कर दिया। आपने सड़क निर्माण के लिए 2/3 लागत देने पर सहमति जताई थी और मिथिला को 1/3 देना था। कुशध्वज खामोश रहा। मिथिला ने अपने हिस्से का पैसा जमा कर लिया है, सुनैना ने कहा। उन्होंने कागजात की तरफ इशारा किया। चलिए समझौते पर मुहर लगा ले और निर्माण कार्य शुरू करा दें। कुशध्वज मुस्कुराया। लेकिन भाभी, मुझे समझ नहीं आता कि परेशानी क्या है। सड़क उतनी भी बुरी नहीं है। लोग हर रोज तो उससे आते जाते हैं। मैं कल खुद उसी रास्ते से मिथिला आया था। लेकिन कुशध्वज, आप राजा हैं, सुनैना ने खुशी से कहा। उनकी आवाज पूरी तरह विनम्र थी। आप बहुत सी चीजों से सक्षम हैं, जबकि साधारण लोग नहीं। आम लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए होती हैं। कुशध्वज खुलकर मुस्कुराया। हाँ, मिथिला के आम लोग खुशनसीब हैं कि उन्हें ऐसी प्रतिबद्ध रानी मिली है। सुनैना ने कुछ नहीं कहा। मेरे पास एक सुझाव है भाभी, कुशध्वज ने कहा। मिथिला को सड़क निर्माण का कार्य शुरू करने देते हैं। जब आपका 1/3 काम पूरा हो जाएगा, तब संकश्य बाकी का 2/3 काम पूरा कर देगा। ठीक है। सुनैना ने कागजात उठाए और कोने की चौकी पर रखी कलम लेकर कागज के अंत में एक रेखा खींच दी। फिर उन्होंने अपनी थैली से शाही मुहर निकालकर समझौते पर लगा दी। उन्होंने वो कागज कुशध्वज को दे दिया। तब कुशध्वज को उस दिए की अहमियत समझ आई थी। अग्नि देवता साक्षी के रूप में। हर भारतीय अग्नि को शुद्धता के रूप में देखता है। ये संयोग नहीं कि भारतीय पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद का पहला श्लोक अग्नि देवता की स्तुति में ही रचा गया। सारे वादे अग्नि देवता को साक्षी मानकर ही किए जाते हैं, जिससे वो कभी न तोड़े जा सके। शादी के वादे, हवन, शांति हवन, यहाँ तक कि सड़क बनाने की संधि भी। कुशध्वज ने अपनी भाभी के हाथ से समझौता पत्र नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपनी कमरबंद से अपनी शाही मुहर निकाली। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भाभी। आप समझौते पत्र पर खुद ही मुहर लगा लीजिए।
सुनैना ने कुशध्वज से मुहर ले ली और वो समझौते पत्र पर मुहर लगाने ही जा रही थी कि तभी कुशध्वज ने विनम्र स्वर में कहा, ये नई मुहर है भाभी, वो मुहर जो पूरे संकश्य का प्रतिबिंब होगी। सुनैना का माथा ठनका। उन्होंने मुहर को उलटकर उसका निशान देखा। छवि उल्टी होने पर भी मिथिला की रानी तुरंत ही उस मुहर को पहचान गई। वो एक समुद्री मछली का प्रतिबिंब था, मिथिला का मुहर चिन्ह। संकश्य ऐतिहासिक रूप से मिथिला का ही उप साम्राज्य था, जिस पर शाही परिवार का छोटा सदस्य राज करता था। उसकी मुहर अलग थी, एक हिल्सा मछली। सुनैना गुस्से से कठोर हो गई, लेकिन वो जानती थी कि उन्हें अपने गुस्से को नियंत्रित रखना होगा। उन्होंने कागजात धीरे से वापस तख्त पर रख दिए। संकश्य की मुहर इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। कुशध्वज, आप मुझे अपनी वास्तविक मुहर क्यों नहीं देते? सुनैना ने कहा। अब से यही मेरे साम्राज्य की मुहर है भाभी। ये मिथिला की स्वीकृति के बिना आपके साम्राज्य की मुहर नहीं बन सकती। जब तक मिथिला इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा, तब तक कोई भी दूसरा साम्राज्य इसे मान्यता नहीं देगा। सप्त सिंधु का प्रत्येक साम्राज्य जानता है कि अकेली समुद्री मछली मिथिला के राज्य परिवार के मुख्य शासक की निशानी है। सच है भाभी, लेकिन आप इसे बदल सकती हैं। आप इस मुहर को समझौते पत्र पर इस्तेमाल करके पूरे देश में वैध बना सकती हैं। सुनैना ने एक नजर अपने पति पर डाली। मिथिला के राजा ने अपना सिर उठाया, एक नजर अपनी पत्नी को देखा और फिर वापस बृहदारण्यक उपनिषद में डूब गए। ये स्वीकार्य नहीं है कुशध्वज, सुनैना ने संयत स्वर में कहा। अपनी आवाज में उन्होंने अपना खौलता क्रोध छिपा लिया था। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाभी कि आप इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हैं। आप मिथिला के शाही परिवार में ब्याह कराई हैं, मेरा यहाँ जन्म हुआ है। मिथिला का शाही खून आपकी नहीं, मेरी नसों में बह रहा है। सही कह रहा हूँ ना जनक दादा? आखिरकार जनक ने नजरें उठाकर कहा, हालांकि उनकी आवाज में कोई मोह या नाराजगी नहीं थी। कुशध्वज, जो सुनैना ने कहा वही मेरा निर्णय है। कुशध्वज खड़े हो गए। ये दुखद दिन है। खून ही खून का अपमान कर रहा है, इस वास्ते। सुनैना भी खड़ी हो गई, कुशध्वज की बात को बीच में रोकते हुए। हालांकि उनकी आवाज में विनम्रता बनी हुई थी। कुशध्वज, आप जो भी कहें सावधानी से कहें। कुशध्वज हंसे। उन्होंने आगे आकर सुनैना के हाथ से संकश्य की मुहर ले ली। ये मेरी है। सुनैना खामोश रही। मिथिला की शाही परंपराओं की संरक्षक मत बनिए। कुशध्वज घृणा से हंसे। आप इस परिवार का खून नहीं है, आप बाहरी हैं। सुनैना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उन्हें अपनी बाह पर किसी छोटे हाथ की पकड़ महसूस हुई। उन्होंने नीचे देखा। सीता उनके पास खड़ी थी, गुस्से से कांपते हुए। उनके दूसरे हाथ में वही काठी थी जो कुशध्वज ने उन्हें उपहार में दी थी। उन्होंने वो काठी अपने चाचा की तरफ फेंक दी। वो कुशध्वज के पैरों पर जा गिरी। जैसे ही कुशध्वज दर्द से दोहरे हुए, संकश्य की मुहर उनके हाथ से गिर गई। सीता ने आगे उछलकर वो मुहर उठा ली और उसे जमीन पर पटककर 2 टुकड़े कर दिया। शाही मुहर का टूटना बुरा शगुन माना जाता था। ये भयानक अपमान था। सीता, जनक चिल्लाए। कुशध्वज का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। ये तो बदतमीजी है दादा। सीता अब अपनी माँ के सामने खड़ी थी, अपने चाचा को देखकर उनकी आंख से आंख मिलाते हुए, अपनी बाहें फैलाकर अपनी माँ की सुरक्षा करते हुए। संकश्य नरेश ने अपनी शाही मुहर के टूटे टुकड़े उठाए और जोर से चिल्लाए, आपने मेरी बात नहीं सुनी दादा। जैसे ही वो गए, सुनैना अपने घुटनों के बल बैठ गई और सीता से बोली, सीता, आपको वो नहीं करना चाहिए था। सीता ने सुलगती नजरों से अपनी माँ को देखा, फिर शिकायती नजरों से अपने पिता को। उनके चेहरे पर खेद या माफी की कोई झलक नहीं थी। आपको वो नहीं करना चाहिए था सीता। सीता ने अपनी माँ को पकड़ लिया। वो उन्हें छोड़ ही नहीं रही थी। वो अनकही पीड़ा में रो रही थी। जनक मुस्कुराते हुए उनके पास आए और उनका सिर थपथपाया। शाही परिवार राजा के निजी कार्यालय में एकत्र हुआ था। कुशध्वज वाली घटना को कुछ सप्ताह बीत चुके थे। सीता के अभिभावकों ने तय किया था कि अब सीता की उम्र गुरुकुल जाने की हो चुकी थी। जनक और सुनैना ने अपनी बेटी के लिए ऋषि श्वेतकेतु का गुरुकुल चुना था। श्वेतकेतु जनक के प्रमुख गुरु अष्टावक्र के चाचा थे। उनके गुरुकुल में दर्शन, गणित, विज्ञान और संस्कृत विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। सीता को विशेष रूप से भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और शाही प्रशासन के विषय में भी पढ़ाया जाना था। एक और विषय को सुनैना ने जनक की आपत्ति के बावजूद चुना था। वो था युद्ध कौशल और शारीरिक प्रशिक्षण। जनक अहिंसा में विश्वास करते थे। सुनैना प्रायोगिक होने पर यकीन करती थी। सीता जानती थी कि उन्हें जाना होगा, लेकिन वो बच्ची थी और घर छोड़कर जाने के ख्याल से डरी हुई थी। बेटा, आप नियमित रूप से घर आती रहेंगी, जनक ने कहा, और हम भी तुमसे मिलने आया करेंगे।
आश्रम गंगा के किनारे ही है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। सीता ने अपनी माँ को और मजबूती से पकड़ लिया। सुनैना ने सीता की बाह छुड़वाकर उसकी ठोड़ी ऊपर की। उन्होंने उनकी नजरों को खुद पर टिकाया। आप वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी, यह आपको जीवन भर के लिए तैयार करेगा, मैं जानती हूँ। आप लोग मुझे इसलिए दूर भेज रहे हैं क्योंकि मैंने उस दिन चाचा के साथ वो किया, सीता ने सुबकते हुए कहा। सुनैना और जनक तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और सीता को अपने करीब खींच लिया। बिल्कुल नहीं मेरी बच्ची, सुनैना ने कहा, इसका आपके चाचा से कोई लेना देना नहीं। आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, इससे आपको आगे राजपाट चलाने में मदद मिलेगी। हाँ सीता, जनक ने कहा, आपकी माँ सही कह रही हैं। कुशध्वज के साथ क्या हुआ उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये उनकी, आपकी माँ और मेरे बीच की बात है। सीता एक बार फिर से फूट फूट कर रो दी। वो अपने माँ बाप से ऐसे चिपक गई जैसे उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अध्याय 5। सीता को श्वेत केतु के गुरुकुल में आए 2 साल बीत चुके थे। यद्यपि 10 साल की इस छात्र ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशाग्रता से गुरु को प्रभावित कर दिया था, लेकिन बाहरी गतिविधियों में उनका उत्साह उन्हें असाधारण बनाता था, खासकर बांस से रण कौशल। लेकिन गाहे बगाहे उनके मनमौजी स्वभाव की वजह से परेशानियां भी उत्पन्न होती रहती थी। जैसे एक बार जब किसी सहपाठी ने उनके पिता को अप्रभावशाली राजा बताया और कहा कि उन्हें शासक की बजाय शिक्षक होना चाहिए था, सीता ने प्रतिक्रिया में उसे खूब बुरी तरह पीटा। उस लड़के को लगभग 1 महीना गुरुकुल के आयुरालय में रहना पड़ा और उसके बाद भी 2 महीने तक लंगड़ा कर चलता रहा। चिंतित श्वेत केतु ने अहिंसा और क्रोध नियंत्रण पर अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की। गर्म दिमाग लड़की को सख्ती से बताया गया कि गुरुकुल के परिसर में किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा नियमों के खिलाफ मानी जाएगी। रण कौशल आत्मानुशासन के लिए सिखाया जाता है और ये भविष्य के शासकों का प्रमुख कर्तव्य भी है। विद्यालय के अंदर उन्हें किसी को भी नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये सूचना घर तक पहुंचाने के लिए सुनैना के गुरुकुल आने पर उन्हें भी ये बात बताई गई। उनके कड़े शब्दों ने सीता पर वांछित प्रभाव डाला। तब से उन्होंने दूसरे छात्रों पर हाथ नहीं उठाया था। हालांकि कई बार उनके सब्र का इम्तिहान लिया गया था। ऐसा ही एक उदाहरण था। क्या तुम गोद नहीं ली गई हो? एक सहपाठी काम्य राजा ने ताना मारा। गुरुकुल के 5 छात्र परिसर के तालाब के पास इकट्ठा हुए थे। 3 सीता के पास बैठे थे। सीता कुछ टहनियों की मदद से जमीन पर ज्यामितीय रचनाएं बना रही थी। बोधायन के शुल्ब सूत्र के सिद्धांत में डूबी सीता ने जानबूझकर काम्ल के ताने को नजरअंदाज कर दिया। दूसरों ने भी। वो हमेशा की तरह आसपास ही मंडरा रहा था, सबका ध्यान भंग करने के लिए। उसके शब्दों को सुनकर सबकी निगाहें सीता की तरफ उठ गई थी। राधिका सीता की पक्की सहेली थी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया टालने की कोशिश की। जाने दो सीता, वो तो पागल है। सीता सीधी होकर बैठ गई और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो अक्सर अपनी जन्म की माँ के बारे में सोचती थी। उन्होंने सीता को क्यों छोड़ दिया था? क्या वो उनकी दत्तक माँ जितनी ही प्रभावशाली होगी? लेकिन उनके मन में एक बात तो साफ थी, वो सुनैना की ही बेटी थी। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, उन्होंने गुस्से से अपने विरोधी को देखते हुए कहा। यकीनन वो अपनी सहेली की सलाह पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। हम सभी अपनी माँ की संतान हैं। लेकिन तुम गोद ली हुई नहीं हो। जब तुम्हारी माँ की अपनी बेटी हो जाएगी तब क्या होगा? अपनी बेटी? काम्ल में पराई नहीं हूँ, मैं अपनी ही हूँ। हाँ हाँ, लेकिन तुम नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, सीता ने कहा। उन्होंने वही टहनी उठा ली जिससे अभी बोधायन के सिद्धांत का अभ्यास कर रही थी। नहीं नहीं, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। अगर तुम गोद ली हुई हो तो कभी भी उठाकर बाहर फेंकी जा सकती हो। तब तुम क्या करोगी? सीता ने टहनी नीचे रखकर रुखाई से काम्ल को देखा। लड़के की भलाई इसी पल चुप हो जाने में थी, लेकिन अफसोस वो उतना समझदार नहीं था। मैं समझ सकता हूँ कि शिक्षक तुम्हें पसंद करते हैं, गुरुजी भी तुम पर स्नेह रखते हैं। बड़े होने पर जब वो लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे तो तुम यहाँ आकर सारा दिन बच्चों को पढ़ा लिया करना। काम्ल पागलों की तरह हंसने लगा और किसी ने हंसने में उसका साथ नहीं दिया। दरअसल माहौल में खतरनाक रूप से तनाव फैल चुका था। सीता, जाने दो ना, राधा ने विनती करते हुए दोबारा से शांत रहने की सलाह दी। सीता ने फिर से राधिका की सलाह अनसुनी कर दी। वो धीरे से उठकर काम्ल की तरफ बढ़ी। लड़का मुश्किल से थूक निकल रहा था, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। सीता के हाथ मजबूती से पीछे की तरफ बंधे थे। वो अपने दुश्मन से 1 इंच की दूरी पर ठहर गई।
काम्ल की सांसें तुरंत ही तेज हो गईं और उसकी कनपटी पर आया पसीना बता रहा था कि उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन फिर भी वो डटा खड़ा रहा। सीता ने उसे डराते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया, काम्ल के नजदीक खतरनाक ढंग से। अब उनके पैरों की उंगलियां लड़के के पैरों की उंगलियों को छू रही थी। सीता की नाक की नोक लड़के के चेहरे से नाम मात्र को दूर थी। उनकी आंखें आग बरसा रही थी। काम्ल के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। सुनो, तुम्हें किसी को मारने की इजाजत नहीं। सीता ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़ाए रखी। वो उसे घूरती रही बिना पलक झपकाए, रुखाई से, भारी सांस लेते हुए। काम्ल की आवाज लड़खड़ाने लगी। सुनो, अचानक सीता जोर से चिल्लाई, कान फोड़ देने वाली आवाज, ठीक काम्ल के चेहरे के पास, जोरदार, ऊंची, कड़क। घबराया हुआ काम्ल पीछे जाकर गिरा और फूट फूट कर रोने लगा और दूसरे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी कहीं से एक शिक्षक भी आ गए। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। सीता शिक्षक के साथ चली गई। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। हनु भैया, अपने बड़े भाई के गले लगते हुए राधिका चहकी, या कहें कि उसके चचेरे बड़े भाई। राधिका अपने चहेते रिश्तेदार से मिलवाने के लिए सीता को भी साथ लेकर आई थी। मिलने की जगह गुरुकुल से 1 घंटा दूरी पर तय की गई थी, दक्षिण के जंगल में, जो किसी को दिखाई न दे। यहीं चचेरे भाई बहन मिलते थे, छिपकर। गुरुकुल के प्राधिकरण से छिपकर रहने की उसके भाई के पास वजह वाजिब थी। वो नागा था, ऐसा इंसान जो विकृतियों के साथ जन्मा था। उन्होंने गहरे भूरे रंग की धोती और सफेद अंग वस्त्रम पहन रखा था, गोरी रंगत, कद लंबा और रोएदार। उनकी कमर के निचले हिस्से से एक अंग कुछ पूंछ जैसा निकला हुआ था। वो अपने आप ही इधर उधर घूम रही थी, मानो उसका अपना ही दिमाग हो। उनकी मजबूत कदकाठी और बलिष्ठ मांसपेशियां उनकी उपस्थिति को दमदार बना रही थी। उन पर एक दिव्य तेज छाया हुआ था। उनकी चपटी नाक चेहरे में धसी जान पड़ रही थी, जिस पर चेहरे के बाल बाह्य रेखा के रूप में दिख रहे थे। अजीब था कि उनके मुंह के ऊपर और नीचे की त्वचा बाल रहित चिकनी और कुछ गुलाबी रंगत लिए हुए थी। वो कुछ फूली हुई दिख रही थी। उनके होंठ पतले थे, महज एक रेखा के रूप में। मोटी भवें मोहक और बुद्धिमानी की झलक लिए शांत आंखों को कलात्मक उभार दे रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो उस सर्वशक्तिमान ने आदमी के सिर के स्थान पर बंदर का सिर लगा दिया हो। उन्होंने राधिका को पितृत्व स्नेह से देखा। कैसी हो तुम मेरी छोटी बहन? राधिका ने दिखावटी गुस्से में अपना निचला होंठ बाहर निकाल लिया। आपसे मिले हुए कितना समय हो गया, जब से पिताजी ने उस नए गुरुकुल को अनुमति। राधिका के पिता शोण नदी के पास एक गांव के मुखिया थे। उन्होंने भी हाल ही में अपने गांव के पास एक गुरुकुल स्थापित करने की आज्ञा दी थी। उसमें 4 लड़कों ने नामांकन भी करा लिया था। उनमें और कोई छात्र नहीं था। सीता सोचती थी कि राधिका अभी भी क्यों ऋषि श्वेतकेतु के गुरुकुल में पढ़ रही थी, जबकि उसके घर के पास एक गुरुकुल बन गया था। शायद छोटा 4 छात्रों वाला गुरुकुल गुरुजी के नामी गुरुकुल की तुलना में उतना अच्छा नहीं होगा। क्षमा करना राधिका, मैं बहुत व्यस्त था, उन्होंने कहा। मुझे एक नया काम दिया गया है और मुझे आपके नए काम से कोई मतलब नहीं है। राधिका के भाई ने जल्दी से विषय बदल दिया। तुम मुझे अपनी नई दोस्त से नहीं मिलवाओगी? राधिका ने कुछ पल उन्हें घूरा, फिर मुस्कुराकर हार मानते हुए अपनी दोस्त की तरफ मुड़ी। ये सीता है, मिथिला की राजकुमारी, और ये मेरे बड़े भैया हनु भैया। वो अपने नए मेहमान की तरफ मुस्कुराया और हाथ जोड़कर नमस्ते किया। हनु भैया तो मुझे ये राधिका बुलाती है, वैसे मेरा नाम हनुमान है। सीता ने भी अपने हाथ जोड़े और उस विनम्र चेहरे को देखा। मैं भी आपको हनु भैया ही कहूंगी। हनुमान स्नेह से हंसे। तो ठीक है, हनु भैया ही सही। सीता को गुरुकुल में 5 साल हो चुके थे। वो अब 13 वर्ष की थी। गुरुकुल गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बना था, मगध से कुछ दूर, जहां हरहराती सरयू शांत गंगा में समाती थी। इसकी सुविधाजनक स्थिति के कारण भिन्न भिन्न आश्रमों के बहुत से ऋषि और ऋषिका अक्सर गुरुकुल आते रहते थे। वो अक्सर आगंतुक शिक्षकों के तौर पर छात्रों को पढ़ाते भी थे। दरअसल अभी महर्षि विश्वामित्र खुद गुरुकुल आए हुए थे। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने लगभग 25 छात्रों वाले उस गुरुकुल में प्रवेश किया। नमस्ते महान मलयपुत्र, श्वेत केतु ने दोनों हाथ जोड़कर उस महान ऋषि के सम्मान में झुकते हुए कहा, जो छठे विष्णु प्रभु परशुराम की छोड़ी हुई प्रजाति के प्रमुख थे। मलय पुत्रों को 2 कार्य सौंपे गए थे। अगले महादेव, भले ही वो देव हो या देवी, बुराई के विनाशक के आगमन पर उनकी मदद करना, और दूसरा सही समय आने पर भलाई के प्रचारक विष्णु के उत्थान में सहयोग देना।
महान महर्षि विश्वामित्र की उपस्थिति मात्र से गुरुकुल में नई ऊर्जा आ गई थी। उन्हें सप्तऋषि का उत्तराधिकारी माना जाता था। ये सम्मान गुरुकुल में इससे पहले आए दूसरे सभी ज्ञानी व विदुषियों से बड़ा था। नमस्ते श्वेतकेतु, विश्वामित्र ने सगर्व कहा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। गुरुकुल के कर्मी तुरंत सेवा में लग गए थे। कुछ ऋषि के अनुयायियों के घोड़े और सामान रखवाने में मदद कर रहे थे, जबकि दूसरे पहले से ही साफ अतिथि कक्षों को और चमकाने में जुट गए। मलयपुत्र के सेनापति और विश्वामित्र के खास अरिष्टनेमी युद्ध संचालक की तरह ही इंतजामों को देख रहे थे। महर्षि, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? श्वेतकेतु ने पूछा। मुझे नदी की विपरीत दिशा में कुछ काम था, विश्वामित्र ने संक्षेप में जवाब दिया। वो खुलकर नहीं बता रहे थे। श्वेतकेतु अच्छी तरह से जानते थे कि इस बारे में और सवाल करने से मलयपुत्र प्रमुख के क्रोधित हो जाने का डर था, लेकिन बातचीत करने की कोशिश करना भी जरूरी था। रावण की व्यापार नीतियों से सप्त सिंधु के साम्राज्य को बहुत मुश्किलें झेलने पड़ रही हैं गुरुवर। लोग बहुत पीड़ा उठा रहे हैं। किसी को उनके हक के लिए लड़ना होगा। लगभग 7 फुट लंबे गहरी रंगत वाले विश्वामित्र शारीरिक और बौद्धिक दोनों रूप से अतुलनीय थे। उनके चौड़े सीने के नीचे बड़ा सा पेट और शक्तिशाली बाह, सीने पर लहराती सफेद दाढ़ी, मुंडे हुए सिर पर गांठ लगी ब्राह्मणों के अनुकूल चोटी, बड़ी निर्मल आंखें और कंधों पर पड़ा पवित्र जनेऊ। इनसे विपरीत शरीर पर चेहरे पर लगे युद्ध के बड़े बड़े निशान। उन्होंने सिर नीचे करके श्वेतकेतु को देखा। आज के समय में ऐसा कोई राजा नहीं है जो यह कार्य कर सके, विश्वामित्र ने कहा। वो बस खुद का अस्तित्व बचाए हुए हैं, वो अग्रता नहीं है। शायद ये काम महज राजाओं के बस की बात नहीं है। इसके लिए विश्वामित्र के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। श्वेतकेतु इस महान आत्मा से संवाद करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहे थे। महर्षि, मेरी जिज्ञासा के लिए क्षमा करें, लेकिन आप कब तक हम लोगों के साथ रहने वाले हैं? अगर मेरे छात्र को आपका मार्गदर्शन मिल पाता तो श्रेष्ठ रहता। श्वेतकेतु, मैं यहाँ थोड़े ही दिनों के लिए हूँ। तुम्हारे छात्रों को पढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। श्वेतकेतु अपनी विनती दोहराने ही वाले थे, पूरी विनम्रता से, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी। शू की आवाज के साथ जोरदार सटाक। विश्वामित्र कभी क्षत्रिय राजकुमार थे। वो तुरंत ही इस आवाज को पहचान गए। लकड़ी के लक्ष्य को भेदते भाले की आवाज, सही सटीकता के साथ। वो आवाज की दिशा में मुड़े। उनकी भव्य प्रशंसा में हल्की सी उठ गई। श्वेतकेतु, तुम्हारे गुरुकुल में कोई कमाल का भाला चलाता है। श्वेतकेतु गर्व से मुस्कुराए। मैं आपको दिखाता हूँ गुरुजी। सीता? विश्वामित्र पूछते हुए पूरी तरह हैरान थे। जनक पुत्री सीता? विश्वामित्र और श्वेतकेतु मैदान के एक छोर पर खड़े थे, जो गुरुकुल का सुसज्जित प्रशिक्षण क्षेत्र था। वहां छात्र धनुर्विद्या, भाला फेंकने और हथियारों से युद्धाभ्यास करते थे। मैदान का एक भाग तलवार और छड़ी से अभ्यास करने के लिए नियत था। अपने अभ्यास में डूबी सीता को एहसास ही नहीं हुआ कि 2 ऋषि उसके अगले वार को देखने के लिए वहां आ खड़े हुए थे। उनमें राजा जनक की बुद्धिमत्ता तो है ही मलयपुत्र, श्वेतकेतु ने जवाब दिया। साथ ही साथ रानी सुनैना का जुझारू स्वभाव और व्यवहारिकता भी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे गुरुकुल के शिक्षकों ने उनके आचरण को भली भांति ढाला है। विश्वामित्र स्नेही नजरों से सीता को देख रहे थे। 13 वर्ष के हिसाब से वो कद में लंबी और गठे हुए बदन की थी। उनके सपाट काले बाल चोटी में गूंथकर जूड़े के रूप में बंधे हुए थे। उन्होंने पैर मारकर भाला उछाला और फिर सधे हुए हाथ से उसे लपक लिया। विश्वामित्र का ध्यान उस सुरुचिपूर्ण प्रहार पर गया, लेकिन वो ज्यादा प्रभावित किसी दूसरी चीज से थे। सीता ने भाले को डंडी के ठीक संतुलित बिंदु से पकड़ा था, जिस पर कोई निशान नहीं लगाया गया था, और सामान्य भाला प्रशिक्षण में इस पर ध्यान दिया भी नहीं जाता। सीता ने शायद सहज भावना से इसे आंका था। इतनी दूरी से भी वो देख सकते थे कि सीता की भाले पर पकड़ दोष रहित थी। भाले की डंडी उनकी हथेली में सपाट रूप से उनकी तर्जनी और मध्य उंगली के बीच थी। उनका अंगूठा पीछे की ओर था, जबकि बाकी उंगलियां दूसरी दिशा की तरफ इशारा कर रही थी। सीता अपना बायां पैर आगे बढ़ाकर लक्ष्य की तरफ मुड़ी। लक्ष्य लकड़ी का तख्ता था, जिस पर संकेंद्रित घेरों के रूप में रंग दिया गया था। उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया, फिर से उसी दिशा में। उनका शरीर हल्का सा मुड़ा, जिससे फेंकने पर बल डाला जा सके। उन्होंने अपना दाहिना हाथ पीछे खींचा, जमीन के समानांतर एक श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में। अति उत्तम। श्वेतकेतु मुस्कुराए। यद्यपि वो अपने छात्रों को युद्ध कौशल नहीं सिखाते थे, फिर भी सीता की वीरता पर उन्हें निजी रूप से गर्व था। वो भाला फेंकने से पहले पारंपरिक रूप से कुछ कदम दौड़ती नहीं है। अपने शरीर के मुड़ने और कंधों के बल से ही उन्हें फेंकने लायक ताकत मिल जाती है। विश्वामित्र ने उपेक्षित नजरों से श्वेतकेतु को देखा। उन्होंने वापस अपना ध्यान उस प्रभावशाली लड़की पर लगा लिया।
उन कुछ कदमों से भले ही ताकत मिलती हो, लेकिन लक्ष्य भंग होने की संभावना बनी रहती है, खासकर जब लक्ष्य इतना छोटा हो। उन्होंने ये बात श्वेतकेतु को समझाने की कोशिश नहीं की। सीता ने अपना शरीर बाईं ओर मोड़ते हुए अपने कंधों के बल के साथ भाले को फेंक दिया। उनकी कलाई और उंगली से भाला चुस्ती से निकला, मिसाइल की सी तेजी से। शू और सटाक भाला लक्ष्य पर जाकर लगा, तख्ते के बीचों बीच। उसने जगह के लिए पहले भाले को धकेल दिया, जो उसी जगह पर गर्व से गड़ा हुआ था। विश्वामित्र जरा मुस्कुरा दिए। बेहतरीन, बेहतरीन। सीता के दोनों दर्शक जो बात नहीं जानते थे वो ये थी कि वो हनुमान से इसका अभ्यास सीख रही थी, जो नियमित रूप से अपनी दोनों बहनों से मिलने आते थे। उन्होंने तकनीक को श्रेष्ठ करने में सीता की मदद की थी। श्वेतकेतु एक गर्वित अभिभावक की तरह मुस्कुराए। वो असाधारण है। मिथिला में अब उनकी स्थिति क्या है? श्वेतकेतु ने गहरी सांस ली। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। वो उनकी दत्तक पुत्री है और राजा जनक वो रानी सुनैना ने हमेशा उन्हें बहुत स्नेह किया है, लेकिन अब मैंने सुना था कुछ साल पहले सुनैना ने एक पुत्री को जन्म दिया था। विश्वामित्र बीच में बोले। हाँ, विवाह के 1 दशक बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। उर्मिला, है ना? हाँ, यही नाम है उनका। रानी सुनैना ने कहा था कि वो अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं करेंगी, लेकिन वो पिछले 9 महीनों से सीता से मिलने नहीं आई हैं। पहले वो हर 6ठे महीने आया करती थी। मानता हूँ कि सीता को मिथिला में नियमित रूप से बुलाया जाता है। वो पिछली बार 6 महीने पहले वहां गई थी, लेकिन वापसी में बहुत खुश दिखाई नहीं दे रही थी। विश्वामित्र सीता को देख रहे थे। उनका हाथ ठोड़ी पर था, कुछ सोचते हुए। अब वो सीता का चेहरा देख पा रहे थे। वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन तब वो समझ नहीं पाए। गुरुकुल में दोपहर के खाने का समय हो गया था। विश्वामित्र और उनके मलय पुत्र आंगन के बीचों बीच बैठे थे, छात्रों के लिए बनी कुटियों के बीच में। यहाँ पर खुली हवा में कक्षाएं संचालित की जाती थी। शिक्षण हमेशा खुले माहौल में ही होता था। शिक्षकों के लिए छोटी और आडंबरहीन कुटिया वहां से कुछ दूरी पर बनी थी। गुरुजी, खाना प्रारंभ करें? मलय पुत्रों के सेनापति अरिष्टनेमि ने पूछा। गुरुकुल के छात्रों और कर्मियों ने अपने खास मेहमानों के लिए केले के पत्तों में खाना परोसा था। श्वेतकेतु भी विश्वामित्र के पास बैठे मलय पुत्र प्रमुख के खाना शुरू करने के इंतजार कर रहे थे। विश्वामित्र ने अपना पानी का पात्र उठाया और अपनी दाहिनी हथेली में थोड़ा पानी लेकर उसे पत्तल के चारों ओर छिड़ककर भोजन और पोषण देने के लिए देवी अन्नपूर्णा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने खाने का पहला निवाला लेकर उसे भगवान को अर्पित करने के नाम पर एक और उठाकर रख दिया। सभी ने वही प्रक्रिया दोहराई। विश्वामित्र से इशारा पाकर सभी ने खाना शुरू कर दिया। हालांकि पहला निवाला अपने मुंह की तरफ ले जाते हुए विश्वामित्र ठिठक गए। उनकी आंखें एक आदमी की तलाश में परिसर को खंगाल रही थी। उनका एक सिपाही नागा था, जिसका नाम जटायु था। बदकिस्मत इंसान चेहरे पर कुछ विकृतियों के साथ जन्मा था, जिसे नागा का नाम दे दिया गया था। विकृति के कारण उसका चेहरा किसी गिद्ध के समान दिखाई देता था। बहुत से लोगों ने जटायु का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन विश्वामित्र ने नहीं। मलय पुत्र प्रमुख ने जटायु में छुपी सभ्य आत्मा और शक्तिशाली योद्धा को पहचान लिया था। पक्षपाती नजरों से देखने वाले लोगों को उनके ये गुण दिखाई नहीं देते थे। विश्वामित्र समय के साथ रहने वाले इस भेदभाव को जानते थे। वो ये भी जानते थे कि इस आश्रम में शायद ही किसी को जटायु के भोजन की परवाह हो। वो आसपास उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें जटायु नजर आया, दूर कोने में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ। जैसे ही वो किसी छात्र को इशारा करने वाले थे, तभी उन्होंने सीता को उस नागा की तरफ बढ़ते देखा। सीता के एक हाथ में केले का पत्ता था और दूसरे हाथ में भोजन से भरी थाली। महर्षि देख रहे थे कि जटायु खुशी और उत्साह से खड़ा हो गया था। इतनी दूर से वो उनके बीच होने वाली बातें तो नहीं सुन सकते थे, लेकिन उनके शारीरिक भावों को समझ सकते थे। सीता ने पूरे सम्मान से जटायु के सामने केले का पत्ता बिछाया और फिर उसी पर खाना परोसा। जब झेपी हुई मुस्कान से जटायु खाने के लिए बैठ गया तो सीता ने झुककर हाथ जोड़कर नमस्ते किया और वहां से चली गई। विश्वामित्र ख्यालों में खोए हुए से सीता को देख रहे थे। ये चेहरा मैंने पहले कहाँ देखा है? अरिष्टनेमि भी उस लड़की को देख रहे थे। वो विश्वामित्र की ओर मुड़े। गुरुजी, ये लड़की असाधारण लगती है, अरिष्टनेमि ने कहा। विश्वामित्र ने कहते हुए एक नजर अपने सेनापति पर डाली। फिर उन्होंने अपना ध्यान भोजन पर लगा लिया। पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे के अध्याय अगली वीडियो में पढ़े जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।